एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ऐश कहीं जा रहा होता है और पिकाचू उसके बैग पे बैठा हुआ होता है और वो तभी वो वासी लेने लगता है। तो ऐश जा ही रहा होता है तभी उसे अलग-अलग रास्ते दिखाई देते हैं। तो ऐश कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कहाँ जाना है। तभी वहाँ पर एक डंडी पड़ी होती है तो ऐश उठाता है उसे और उसे हवा में उछालता है। ऐश उस डंडी को उछाल देता है और जो अपना पिकाचू रहता है वो उस पे आयरन टेल से हमला करता है और जो डंडी होती है वो हवा में जाके ऊपर उड़ जाती है एकदम। उसके बाद फिर वो डंडी ज़मीन पे आके खड़ी हो जाती है और वो जो डंडी रहती है वो लेफ्ट साइड में गिर जाती है। और तभी ऐश बोलता है कि चलो पिकाचू चलो चले आगे इस रास्ते पे। वो जो ऐश होता है वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है और पिकाचू को गुस्सा आ जाता है तो पिकाचू ऐश पे थंडरबोल्ट से हमला करता है उसकी और कैप उड़ा देता है। ऐश पीछे देखता तो पिकाचू ऐसे एक्ट करता है कि उसने कुछ नहीं किया है और किसी को नहीं किया है। ऐश समझ जाता है और फिर से ऐश आगे बढ़ने लगता है। पिकाचू फिर से उस पे है ना थंडरबोल्ट से हमला करता है और फिर से उसकी कैप उड़ जाती है और पिकाचू हँसने लगता है। फिर ऐश से ना वहाँ से भाग जाता है और पिकाचू भी उसके पीछे-पीछे भागने लगता है। उसके बाद फिर वो दोनों ऐसे ही हँसते रहते हैं, एक दूसरे को देख के हँसते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ऐश जो होता है वो जंगल में से जा रहा होता है और नदी पार कर रहा होता है। काफ़ी बढ़िया-बढ़िया नज़ारे हमें दिखते हैं और तभी ऐश के वहाँ पर स्टार्यू आता है और वो पीछे देखता है तो ऐश पानी में गिर जाता है। उसके बाद वो मैजिका पीछे से ऐश पे हमला करती है और पिकाचू ये देख के शॉक हो जाता है और फिर हँसने लगता है ज़ोर-ज़ोर से। उसके बाद फिर पिकाचू ऐश को बचाने के लिए उस पे थंडरबोल्ट से हमला करता है। पहले तो हँसता है पर ये होती है असली फ्रेंडशिप। पहले हँसो फिर बाद में मदद करो। तो उसके बाद फिर पिकाचू थंडरबोल्ट से हमला करता है उस पे और मैजिका जो होती हैं वो चली जाती है वहाँ से और ऐश की जो हालत ख़राब हो जाती है। इतनी जोरदार थंडरबोल्ट होता है कि ऐश की हालत ख़राब हो जाती है लेकिन बच जाता है। फिर ऐश थैंक बोलता है पिकाचू को। उसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। वो पेड़ से जाके टकरा जाता है तभी वहाँ पर एक बीटल आती है और वो बीटल नीचे गिर जाती है ऐश के पेड़ से टकराने की वजह से। और वो बीटल सो रही होती है लेकिन तभी वो बीटल ना जाग जाती है और वो इवॉल्व हो जाती है बीटल में। और ऐश ये देख के ऐश की पूरी पूरी तरह से फट जाती है। उसके बाद फिर ऐश उसके सामने हाथ जोड़ देता है मुझे छोड़ दो ऐसे ऐसे बोलने लगता है। सरेंडर कर लेता है बीटल के सामने सीधे-सीधे। और फिर तभी वो बीटल ऐश को कुछ नहीं करती है क्योंकि उसने बचाया होता है ना बीटल ने ऐश ऐश ने बीटल को बचाया होता है तो इसलिए वो उसने छोड़ दिया होता है। तो ऐश राहत की सांस लेता है और एक पेड़ के नीचे आके वो लोग आराम करने लगते हैं दोनों के दोनों, ऐश और पिकाचू। तो तभी हमें दिखाया जाता है मिस्टर माइम जो पैलेस टाउन में जो ऐश का घर है वहाँ पर हमें दिखाया जाता है। जो वहाँ पर प्रोफेसर ओक आए होते हैं जो ऐश की मॉम है उनको हेलो बोलता है। लेकिन जो मिस्टर माइम होता है वो साफ-सफाई कर रहा होता है और प्रोफेसर ओक को ऐसे देखता है जैसे कि प्रोफेसर ओक कुछ उसकी कुछ कर दिया हो और फिर ज़ोर-ज़ोर से झाड़ू लगाने लगता है मिस्टर माइम। और तभी हमें ऐश का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक डिगलेट होती है और वहाँ पर एक म्याऊथ आ जाता है, पता नहीं आता अचानक से और वो टीम रॉकेट का म्याऊथ होता है और टीम रॉकेट भी वहाँ पर आ जाती है और पिकाचू को पकड़ लेती है। और तभी वो अपना डायलॉग घिसा-पिटा डायलॉग जो होता है वो बोलती है और या बस यही सब चलता रहता है। और पिकाचू थंडरबोल्ट से करता है लेकिन वो नेट जो होता है वो थंडर प्रूफ होता है हमेशा की तरह ही। और फिर से ऐश अपने पिकाचू को आयरन टेल से हमला करने को बोलता है लेकिन वो नेट होता है वो किसी अलग ही मटेरियल से बना होता है, वो काफ़ी मजबूत होता है। उसके बाद ऐश अपने नॉयवेट अरे यार कौन सा वोकेन था जो भी नाम था उसके बाद निकालता है और उनके बीच में काफ़ी ज़बरदस्त बैटल होती है। और ऐश अपनी बैम कौन सा था यार ये अपने डॉनफिन को निकालता है, उसके बाद अपने सेप्टाइल को निकालता है और जो सेप्टाइल को निकालता है तब मेरी सच में यार रोंगटे खड़े हो गए थे कि सेप्टाइल निकाला उसने क्योंकि मेरा फेवरेट है। तो यार तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद वो सेप्टाइल पिकाचू को बचा लेता है और पिकाचू थंडरबोल्ट से टीम रॉकेट को उड़ा देती है और सब लोग ऐसे ही टीम रॉकेट उड़ रही होती है। तभी हम वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टीम रॉकेट किसी चीज़ से टकरा जाती है और वो जो चीज़ होती है वो लाठीओस होता है और वो पानी में एक पानी में जाके गिर जाता है और ऐश को ये सुनाई देता है आवाज़। तो ऐश वहाँ पर जाके देखता है तो वहाँ पर उसे दिखाई देता है कि जो लाठीओस कोई चीज़ है जो पानी में है। तो ऐश जाता है और उसे निकालता है पानी से बाहर और तब ऐश को पता चलता है कि वो कोई और नहीं वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है लाठीओस। जैसे लेजेंडरी है क्या मुझे पता नहीं है ठीक है जो भी है। तो ऐश उसे पानी से बाहर निकालता है
और जब एस निकाल रहा होता है तो ऐसे मतलब लाठी को लगता है कि ये एस उस पे हमला करेगा, मतलब पकड़ रहा है उसे, ऐसा कुछ एस को मतलब बुरा समझती है वो लाठी। तो मतलब उसे बचने के लिए वो अटैक कोई करती है। तो एस के बाद एस डूब जाता है, मतलब पानी में निकाल रहा होता है तभी डूब जाता है। उसके बाद अपने गुइजल को निकालता है एस, और गुइजल की मदद से एस उस लाठी को बाहर निकाल लेता है। तभी पिकाचू आता है और बैग बैग दिखाता है कि मतलब बैग में से कुछ है, मतलब उसके बाद हमें टीम रॉकेट का सीन दिखाया जाता है और टीम रॉकेट मतलब जा रही होती है, तभी वहाँ पर एक कैंप फायर मतलब होता है। तो वो मतलब और कोई नहीं, मतलब अपना एस होता है जो मतलब लाठी उसके साथ होता है। मतलब वहाँ पर म्याऊ तो अपना मतलब पोकेडेक्स निकालता है और चेक करता है कि ये कौन सा पोकेमॉन है। उसमें बताया जाता है मतलब ये इन्फिनाइट पोकेमॉन है, मतलब कोई मतलब खास पोकेमॉन है, एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, ऐसे मतलब बताता है सब कुछ। तो वो लोग खुश हो जाते हैं कि मतलब अब हम इसे पकड़ेंगे और अपने बॉस को दे देंगे, ऐसा ही कुछ। तो वैस मतलब जो होता है वो उसे पट्टी कर रहा होता है, मतलब जिससे चोट लगी होती है काफ़ी, तो उसे मतलब वो जो दवाई लगा रहा होता है, तभी मतलब वो उठ जाती है, मतलब जो लाड़ियों से थे। और उसे गुस्सा आ जाता है कि क्योंकि उसे लगता है कि मतलब ऐस उस पे मतलब उसे कुछ कर रहा है, मतलब ऐसा बुरा समझती है ऐस को, तो इसलिए वो डर जाती है उससे, ऐस से, और ऐस पे हमला करने लगती है। और तभी वहाँ पर मतलब कुछ पीछे से एक मशीन जैसी आती है और उस लाठी उसको मतलब पकड़ लेती है। और वो कोई और नहीं, वो टीम रॉकेट का ही मतलब जो एक मशीन होती है वो उसे उससे मतलब पकड़ लेते हैं, और ऐश भी उसके पीछे जाता है, लाठी उसके पीछे, और ऐश और लाठी दोनों ही मतलब उस मशीन में चले जाते हैं। पिकाचू स्टॉक हो जाता है उसे देख के, और मतलब दोनों ही मतलब एक ही मशीन में फंस जाते हैं। और अभी मतलब जो टीम रॉकेट होती है मतलब वो कुछ कर देते हैं उसमें, ठंड मतलब कुछ कर देते हैं ताकि लाठियों से ना मतलब कमज़ोर पड़ जाए, और ऐश की मतलब ठंड के मारे हालत खराब हो जाती है। और तभी मतलब ऐश जो होता है वो मतलब अपने पिकाचू की तरफ देख के मतलब बोलता है कि पिकाचू अपने थंडरबोल्ट से हमला करूँ, बोलता नहीं मतलब ऐसे देखता है कि थंडरबोल्ट से हमला करूँ। अभी बोला नहीं लेकिन अभी तो मतलब बोलेगा। और यहाँ पर ये ऐश मतलब लाठी उसको बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगा, ऐसा बोल रहा है। अभी तक हमला नहीं, पिकाचू कब आएगा? मैं कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया। वो अब ये यहाँ पर देखता है ऐश अपने पिकाचू की तरफ, और पिकाचू थंडरबोल्ट से मतलब ऐश के ऊपर हमला करता है। और इसके बाद मतलब जो जो इस काँच होता है वो टूट जाता है, और वो लोग बाहर आ जाते हैं वहाँ पर। और लाठी से देख के मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है ऐश को मतलब देख कर। उसके बाद वो लोग नीचे गिरने लगते हैं, तभी मतलब जो नोएवेट होता है ना ऐश का, वो मतलब आता है और मतलब ऐश को पकड़ने के लिए आता है, लेकिन जो ऐश है वो लाठी को पकड़ने के लिए जाता है ताकि वो लाठी नीचे ना गिरे, मतलब ऐसा वैसे तो गिर ही जाएगा, लेकिन ऐश जाता है, लाठी उसको पकड़ लेता है हाथ में उसका, और जो लाठी होता है वो हवा में उड़ जाता है। और मतलब जो लाटियस होता है मतलब वो ऐश को बचा लेता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो नॉयबॉर्न होता है वो काफ़ी खुश होता है ऐश को मतलब ऐश बच गया, और तभी वो टीम रॉकेट की मतलब चेहरे के तोते उड़ जाते हैं। और नॉयबेन जो होता है वो मतलब टीम रॉकेट पे कोई मूव यूज़ करता है जिससे मतलब उनका बलून मतलब फट जाता है और वो लोग हवा में उड़ जाते हैं एकदम धमाकेदार। और ये काफ़ी तगड़ा था ऐसे। और मतलब गेम्स और जैसी मतलब ऐसे ही मतलब आराम से बस मज़े कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें आदत हो गई है अभी उड़ने की, तो या वही सब चल रहा था यहाँ पर। और टीम लोग यहाँ पे हवा में उड़ जाती है, और हमें जो लाठीज़ होता है वो नीचे मतलब ऐश के नीचे उतार देता है। और मतलब वो लोग ऐसे ही मतलब लाठीज़ को देख रहे होते हैं, तभी मतलब लाठीज़ मतलब ऐश को बाय बाय बोलता है, मतलब ऐसे ही बोलता है, मतलब बोल ही रहा होगा, और उसके बाद वो हवा में गायब हो जाता है कहीं पर। में ऐश केचम दिखाया जाता है जो एक नदी के पास होता है, फिर वो अपने पोकेमॉन को बाहर निकालता है, जिसमें होते हैं टोटोराइल, कॉर्पिस और लिवेनी और मतलब ग्रोलेट होते हैं। ये तीनों पोकेमॉन मतलब चारों पोकेमॉन होते हैं। फिर कॉर्पिस आता है और उन सभी को मतलब पानी में धक्का दे देता है, और फिर ऐश पूछता है कि तुम सब ठीक हो ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐश के सभी पोकेमॉन बाहर आते हैं, और जो लिवेनी होती है वो रोलेट को उठा देती है। उसके बाद जो ऐश का जो कॉर्पिस होता है वो इधर उधर पानी में मतलब भागने लगता है, और तभी मतलब ऐश बोलता है कि कॉर्पिस वापस जा जाओ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऐश जो एक नदी के पास खड़ा है, और फिर हमें एक व्यू दिखाया जाता है ऊपर से। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है पिकाचू जो मतलब पानी के पास होता है और अपनी पूँछ को मतलब पानी के अंदर डालता है। तो तभी वहाँ पर एक पोकेमॉन आ जाता है और उसकी पूँछ को पकड़ लेता है। पिकाचू डर जाता है, और मतलब वो पोकेमॉन जो होता है वो पिकाचू को मतलब पानी के अंदर खींचने लगता है, लेकिन तभी पिकाचू अपनी ताकत दिखाता है और उस पोकेमॉन को बाहर फेंक देता है पानी के। और फिर हमें वो दिखाया जाता है कि जो कॉर्टिस होता है वो पिकाचू की तरफ आ रहा होता है, और तभी मतलब जो उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। एस वो जो पोकेमॉन है वो टाइप वो पोकेमॉन मतलब वाटर कैन से हमला करता है, और एस का जो पिकाचू है वो उड़ जाता है एस की तरफ।
और फिर कॉर्टिस वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होने आती थी। तभी वो एस उस पोकेमॉन को देखता है कि उसके पोकेडेक्स चेक करता है और उसको बताता है कि ये उदयपुर पोकेमॉन है, इसका नाम है। और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और जो उदयपुर पोकेमॉन होता है वो एस के कॉर्टिस पे वाटर गन से हमला करके उसे पीछे फेंक देता है। और तभी वहाँ पर हमें दिखाई जाती है कि जो मिस्टी है वो ऐसा जो हाथ है वो पकड़ लेती है फिशिंग रॉड से, और वो बस वो दोनों एक दूसरे को बात करते होते हैं। तभी मिस्टी बोलते हैं कि वो जो पोकेमॉन है वो मुझे चाहिए, मैं उस पोकेमॉन को पकड़ने वाली हूँ। तभी जो उदयपुर पोकेमॉन होता है वो ऐस पे हमला कर देता है और मिस्टी कहते हैं कि मैं उसे पकड़ने वाली हूँ, और मतलब ऐस भी कहता है कि मैं भी उसे पकड़ूंगा। और तभी यहाँ पर पिकाचू जो होता है वो मतलब मिस्टी को गले लगाने जाता है, मतलब गले लगाने के लिए जाता है, और सायरक भी मतलब बीच में आ जाता है और बोलता है कि मुझे गले लगा दो, मतलब ऐसा बोलता नहीं, मतलब ऐसा सामने आ जाता है कि गले लगा दो मुझे। तो पिकाचू इग्नोर कर देता है साइडर को और मिस्टी को जाकर गले लगा देता है। तो वो लोग मतलब ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं। और तभी जो राउडेट रहता है वो मिस्टी के ऊपर बैठ जाता है और काफ़ी क्यूट लगता है। और मिस्टी कहती है कि मैंने तुम्हारा चैंपियनशिप मैच देखा और अब तुम चैंपियन बन चुके हो, मतलब बन चुके हो। और मिस्टी कहती है कि मेरे जो सिस्टर है मैंने अपने जिम को अपनी सिस्टर को दे दिया है और अभी मैं मतलब घूमने आई हूँ, ट्रिप पे हूँ एक। और तभी जो कॉर्टिस होता है वो देवू पोकेमॉन को ढूंढने लगता है। भी पूछती है कि तुम मतलब वो करना क्या चाहता है, और ऐस बताता है कि मैं उसे पकड़ूंगा। और मिस्टी कहती है कि नहीं, तुम नहीं पकड़ोगे, मैं उसे पकड़ूंगी, और वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, मतलब वो पोकेमॉन। और जब मैंने उसे पहली बार देखा था, जब मैंने उसे अपनी फिशिंग रोड से बाहर निकाला था, तब उसने मेरे ऊपर वाटर गन से हमला कर दिया था। मतलब उस वक्त मैं फिशिंग कर रही थी और तभी वो मतलब बाहर आया और उसने मेरे ऊपर वाटर गन से हमला कर दिया। और तभी हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और उसने काफ़ी बार हमारी मुलाकात हुई और हर बार उसने वाटर गन से हमला करके मुझे मतलब गिरा दिया। और हम दोनों ऐसे मतलब जैसे कई स्टूपिड फ्रेंड्स हो हम एक दूसरे के। और उस वक्त मिस्टी काफ़ी क्यूट लग रही थी। और तभी मतलब मतलब एक अजीब सा रिएक्शन देता है और उसके बाद ऐस बोलता है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं उसे पकड़ूंगा। और तभी मिस्टी कहती है नहीं। तभी मिस्टी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, मैं उसे ही पकड़ूंगी, और कुछ भी हो जाए तुम नहीं मतलब नहीं पकड़ोगे, मैं ही पकड़ूंगी उसे। और तभी मिस्टी एक क्यूट सा रिएक्शन देखती है और काफ़ी क्यूट होती है। और उसके बाद ऐस कहता है कि नहीं, मैं उसे पकड़ूंगा और कुछ भी हो जाए। तभी जो ऐस रहता है वो कहता है कि देखो मेरा पोकेमॉन कितना मेहनत कर रहा है, इसलिए मैं ही पकड़ूंगा, इस पोकेमॉन को मैं ही पकड़ने वाला हूँ, तुम देख लेना। उसके बाद फिर मिस्टी अपनी रॉड निकालती है, मतलब जिसमें, और उसके बाद ऐस भी जो होता है वो अपनी रॉड निकालता है जिसमें वो साइलेंट जो होता है वो लगा हुआ आता है। और मिस्टी मतलब एक अजीब सा रिएक्शन देती है इस पर। मिस्टी मतलब पूछती है क्या है। ऐस जो बताता है कि मतलब ये मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे दिया था। ऐस कहता है कि मैं इसे बड़ी आसानी से उदयपुर को पकड़ लूँगा। और मिस्टी मतलब गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि चलो देखें कौन पकड़ता है उस पोकेमॉन को। फिर दोनों मतलब अपने अपने फिशिंग रॉड लेके आ जाते हैं। और तभी जो ऐस रहता है वो कॉर्पियस से कहता है कि तुम उस पोकेमॉन पे ध्यान रखना। और फिर वो मतलब फिर दोनों अपनी फिशिंग रॉड पानी में फेंक देते हैं। और जो ऐस जो रहता है वो बोर हो जाता है। फिर जो ऐस रहता है वो पूछता है कि मतलब मिस्टी से पूछता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। तो मिस्टी बोलती है कि नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम रहने दो। तो तभी बोलता है कि तुम कितनी मतलब अनोइंग हो। ऐश और मिस्टी बच्चों की तरह लड़े ही जा रहे थे। फिर हमको दिखाया जाता है कि मिस्टी की रॉड में कुछ फंस जाता है। फिर ऐश कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मिस्टी ने इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया। और फिर मिस्टी इसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और बाकी सब भी मतलब चौंक जाते हैं। और फिर हमें टीम रॉकेट जाती है और पोकेडेक्स बताता है कि ये पोकेमॉन काफ़ी खाने में डिलीशियस होता है, मतलब डिलीशियस होता है खाने में। और टीम रॉकेट काफ़ी मतलब खुश हो जाती है इसे देखकर। फिर उदयपुर पोकेमॉन को मतलब मिस्टी पकड़ लेती है, लेकिन पानी से बाहर निकालने वाली होती है, लेकिन उदयपुर पोकेमॉन मतलब मिस्टी को पानी के अंदर खींच लेता है। और ऐस इसे देखकर काफ़ी मतलब हंसता है और इसे देखकर मिस्टी गुस्सा हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मतलब ऐस के जो फिशिंग रोड में है उसमें उदयपुर पोकेमॉन फंस जाता है। ऐस जो रहता है उसे उदयपुर पोकेमॉन को काफ़ी तेज़ी से घसीटने लगता है। और उदयपुर पोकेमॉन जो होता है वो भी मतलब एक पत्थर पर खड़े हो जाता है और ऐस को घसीटने लगता है। और फाइनली जाके मतलब जो उदयपुर पोकेमॉन होता है वो ऐस को भी पानी में गिरा देता है, जिसे देखकर मिस्टी भी मतलब काफ़ी हंसती है और अजीब सा फेस बना लेती है काफ़ी। और ये काफ़ी फ़नी होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उदयपुर पोकेमॉन रहता है वो कॉर्फिस को घूमने लगता है। और जो कॉर्फिस रहता है वो भी मतलब ऐसे ही मतलब करता है। और मिस्टी कहती है कि मैं इसे पकड़ना चाहती हूँ, मतलब मैं इसे पकड़ूंगी। और ऐस भी कहता है कि मैं इसे पकड़ने वाला हूँ।
और उसके बाद फिर वो जो उदयपुर पोकेमॉन होता है वो वाटर गन से हमला कर देता है ऐश के ऊपर और ऐश के मतलब थोपड़े की लग जाती है। और उसके बाद फिर मतलब मिस्टी पानी से बाहर आती है और ऐश से कहते हैं कि एक बैटल हो जाए और देखते हैं जो भी मतलब बैटल में जीतेगा वो उस उदयपुर पोकेमॉन को रखेगा। और तभी उदयपुर पोकेमॉन के हाथ में एक फिशिंग रॉड फंस जाता है जिसमें एक म्याउथ लगा होता है और वो और कोई नहीं हमारी टीम रॉकेट होती है। और टीम रॉकेट मतलब वहाँ से मतलब उस उदयपुर पोकेमॉन को खींच लेती है अपनी तरफ और तभी वो बाहर आती है और अपना मतलब वही डायलॉग मारती है और घटिया सा कि हम दुनिया को तबाही से बचाने के लिए और सभी लोगों के खाना देने के लिए वही वाला डायलॉग बोलती है। और वो लोग काफ़ी थके हुए होते हैं और मिस्टी कहती है कि मैं तुम लोगों को सुन भी नहीं पा रही हूँ। और मतलब जेम्स का बताता है कि हमने काफ़ी टाइम से मतलब खाना नहीं खाया है, हम काफ़ी भूख लगी है। मतलब जैसी जो रहती है वो कहती है कि मिस्टी से तुम गुस्से वाली लड़की, तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा इतनी टाइम बाद, ऐसे बोलती है। और मिस्टी इससे गुस्सा हो जाती है और शर्माने लगती है। और अब उसके बाद हमें म्याऊं दिखाया जाता है जो देवू पोकेमॉन को पकड़ा होता है फिशिंग रॉड में अपने। वो लोग कहते हैं कि इसे आज हम डिनर में खाएंगे आज रात को। उसके बाद मिस्टी रोते हुए बोलती है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम लोग बहुत बुरे हो। और उसके बाद जो अपना कॉर्पिस पोकेमॉन रहता है वो उसे काट देता है और जिसमें वो देवू पोकेमॉन फंसा हुआ होता है इसलिए वो काट देता है और वो देवू पोकेमॉन जो होता है वो आजाद हो जाता है, मतलब यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद दोनों एक साथ हमला कर देते हैं टीम रॉकेट पे और टीम रॉकेट जो होती है वो काफ़ी परेशान हो जाती है और जो अपने दोनों पोकेमॉन रहते हैं वो उन पर हमला कर देते हैं और टीम रॉकेट हमेशा की तरह हवा में उड़ जाती है। उसके बाद फिर ऐश और मिस्टी के बीच में बैटल स्टार्ट होने वाली होती है और टीम रॉकेट कहते हैं कि चलो ढूंढते हैं कि कहाँ हम जाके गिरेंगे इस समुद्र में। और जो हमारे मतलब हीरोज़ होते हैं वो तैयार हो जाते हैं मतलब बैटल के लिए। और मैं ऐश कहता है कि हम ये 1-on-1 करेंगे, ये एक पोकेमॉन का मैच होगा। और जो मिस्टी होती है वो देवी पोकेमॉन की तरफ देखती है, उसके बाद फिर अपना पॉलीटोर को निकालती है और मिस्टी अपनी पॉलीटोर से कहती है कि चलो हमें ये करना ही होगा। ऐश बोलता है कि ये वाटर टाइप पोकेमॉन है, हाँ तो इसके खिलाफ मुझे इलेक्ट्रिक टाइप यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इस बार मैं यूज़ करूँगा एक कॉर्फिस को यूज़ करूँगा मैं इस बार। और ऐश मतलब जो ऐश का जो पिकाचू होता है उसकी मतलब वो उड़ जाते हैं तोते। कॉर्फिस जो होता है वो उदयपुर पोकेमॉन की तरफ देखता है और उन दोनों में मतलब काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई होती है। और मतलब जो मिस्टी है ना इसे देखकर मतलब काफ़ी मतलब परेशान हो जाती है और मतलब गुस्सा हो जाती है। और जो उदयपुर पोकेमॉन होता है वो मिस्टी की तरफ देखता है और मिस्टी इसे देखकर मतलब काफ़ी खुश हो जाती है और अजीब सा रिएक्शन देने लगती है और सब मतलब ऐश भी इसे देखकर मतलब थोड़ा मतलब हो जाता है। उसके बाद फिर जो बैटल शुरू होती है कॉर्पिस और उनके बीच में, पॉलीटोर के बीच में, लेकिन जो पॉलीटोर होता है वो कॉर्पिस को हरा देता है। मिस्टी काफ़ी खुश हो जाती है और वो चलने लगती है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ऐश होता है वो अपने कॉर्पिस से कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा किया, शाबाश, मतलब ऐसे ही कहता है। और उसके बाद फिर जो मिस्टी होती है वो अपने उदयपुर को मतलब पकड़ लेती है और उसके बाद जो उदयपुर पोकेमॉन है वो अपने आप बाहर आ जाता है पोकेमॉन के। और फिर पता नहीं क्यों मतलब वो ऐश की तरफ मतलब जाता है और ऐश की कॉर्पिस से कहने लगता है चलो हम ट्रेनिंग करते हैं। और उसके बाद फिर वो दोनों मतलब ट्रेनिंग करने के लिए मतलब तैयार हो जाते हैं और ट्रेनिंग करने लगते हैं और ऐश भी उसमें मतलब शामिल हो जाता है और ऐश की जितनी भी पोकेमॉन होते हैं सभी ट्रेनिंग करते हैं। और मिस्टी इसे देख कर मतलब परेशान हो जाती है और गुस्सा हो जाती है और उन्हें लगती है कि मतलब जो मेरा पोकेमॉन है कि और उसके पीछे मतलब ऐश के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। फिर शाम हो जाती है और ऐश वहाँ से जाने लगता है, तभी मिस्टी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। मिस्टी ऐश से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। ऐश कहता है कि नहीं, तुम हमारे साथ नहीं आ सकती। ऐश कहता है कि पिकाचू चलो हम चलते हैं, लेकिन पिकाचू मिस्टी के पैरों पे जाके चिपक जाता है। उसके बाद फिर ऐश कहता है कि चलो ठीक है तुम हमारे साथ आ सकती हो। जो ऐश और मिस्टी हैं वो कहीं जा रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है कि ऐश को भूख लगी है तो मिस्टी ऐश से कहती है चलो यहाँ पर खाना खाते हैं। तो वो लोग वहाँ जाते हैं और कुछ ऑर्डर करते हैं, तभी एक लड़की आती है और उन्हें बहुत सारा खाना लेकर चली जाती है। वो सैंडविच खाने के बाद कहते हैं कि ये सैंडविच काफ़ी टेस्टी है और हम ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने इसे कहीं खाया है। तो ऐश इस लड़की को बुलाता है और बोलता है कि ये सैंडविच जिसने बुलाया है उसको बुला सकती है। फिर वो लड़की उसे बुलाती है जिसने सैंडविच बनाया होता है और वो लोग चौंक जाते हैं कि ये ब्रॉक होता है। तब मिस्टी ब्रॉक से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ब्रॉक बताता है कि मैं एक पोकेमॉन डॉक्टर हूँ और मेरा काम है लड़कियों की मदद करना, मतलब मेरा मतलब है कि लोगों की मदद करना। तभी जो वो लड़की जो रहती है और कहती है कि ये मेरा दोस्त है और ये आने वाला है और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। और ये सुन के ब्रॉक और ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि ये इससे शादी करेगी।
और इसके बाद जो ब्रॉक होता है वो मतलब डिप्रेशन में चला जाता है और एक एक जगह जाके मतलब कोने में बैठ जाता है। और तभी जो ऐश और मिस्टी रहते हैं वो मतलब कहते हैं कि सब ठीक है, मतलब कुछ नहीं है होता रहता है ये सब। तो मतलब ब्रॉक कहता है कि तुम मेरी फीलिंग कभी नहीं कर सकते, और ऐश कहता है कि ये ड्रामेबाज है। और वहीं पे तभी साइलेंस आ जाता है और ऐश से हाथ मिलाता है और कहता है कि ये मिस्टी, ये देखो ये मेरा दोस्त है। और मिस्टी कहते हैं कि ये वही तो नहीं कि जिसमें फिशिंग नोट पे वो लगा था है। तो मिस्टी अपने आप को इंट्रो करती है कि मैं सिजुन सिटी की जिम लीडर हूँ। और ब्रॉक कहता है कि मुझे पता है कि तुम उन 3 ब्यूटीफुल सिस्टर की जो सबसे बदसूरत बहन हो। ये सुनने के बाद मिस्टी गुस्सा हो जाती है और ब्रॉक पर साइलेंस पे चिल्लाती है। और उसके बाद साइलेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि मैं एक कॉन्सर्ट हूँ। साइलेंट रहता है वो पोकेबॉल से बाहर आ जाता है और साइलेंस इसे देख के मतलब कहता है कि वाह वाह ये सब मतलब कमाल है। और मतलब यही सब बोलने लगता है कि तुम्हारा साइलेंस तो बहुत कमाल का है। और मिस्टी कहती है कि ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, झूठ मत बोलो ज़्यादा। और मिस्टी अपने साइलेंस को वापस बुला लेती है। और उसके बाद फिर ऐसे वो बताता है कि ये है मेरा दोस्त ब्रॉक। और साइलेंट देख के कहता है कि हाँ, हम तो बहुत पुराने दोस्त हैं और हमने तुम्हारा चैम्पियनशिप मैच देखा था और तुम एक चैम्पियन बन गए हो। साइलेंट पूछता है कि ब्रॉक को ऐसे मतलब क्या हुआ? चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक कमाल की जगह पर लेके जाता हूँ जहाँ पर ब्रॉक जाएगा तो वो मतलब वो हैप्पी हो जाएगा, मतलब खुश हो जाएगा। और चलो चलें। तभी हमें टीम रॉकेट दिखाई जाती है जो उन सबको देख रही होती है और कहती है कि हमें पिकाचू को पकड़ना है और हम पिकाचू को पकड़ के अपने बॉस को दे देंगे। तो और सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं उस फूलों के बगीचे में और ब्रॉक ये देख के खुश हो जाता है। लेकिन तभी उसे उस लड़की की फिर से याद आ जाती है और वो फिर से उदास हो जाता है। वो तभी हमें एक पोकेमॉन दिखाया जाता है जो पेड़ के पीछे से उन्हें देख रहा होता है और वो पोकेमॉन कुछ अपना अटैक मूव यूज़ करता है और मतलब ब्रॉक को ना भ्रम में डाल देता है और उसे वो लड़की दिखाई देने लगती है ब्रॉक को। और वो उस लड़की के पीछे मतलब चला जाता है उस इल्यूजन के पीछे। वैसे और बाकी सब भी उसके पीछे जाने वाले होते हैं, लेकिन वो पोकेमॉन उन्हें मतलब फ्रीज कर देता है और वो मतलब वहीं रुक जाते हैं। उसके बाद वो जो ब्रॉक होता है वो उस लड़की के पीछे मतलब जा रहा होता है, मतलब एक इल्यूजन ही होता है वो सब। फिर हमें टीम रॉकेट दिखाई जाती है जो वो सब देख रही होती हैं और वो भी चली जाती हैं उनके पीछे। और सब लोग मतलब भाग रहे होते हैं और ब्रॉक को ढूंढ रहे होते हैं वहाँ पर। वो लोग एक जंगल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े मशरूम होते हैं। तब साइलेंट रहता है, वो कहता है कि इस डिटेक्टिव टाइम। और जो साइलेंट रहता है वो कहता है कि चलो अभी तुम सब मेरी पावर देखो। और मिस्टी कहती है चलो दिखाओ अपनी पावर। और जो साइलेंट रहता है वो मतलब उसे पता चल जाता है कि जो एटेने पोकेमॉन है वो मतलब उसने ब्रॉक को बस में कर लिया अपने। और उसकी वजह से मतलब वो एक भ्रम पैदा कर रहा है जिससे ब्रॉक को एक मतलब वो लड़की दिख रही है। तो एलन कहता है कि ब्रॉक को मतलब वो लड़की दिख रही है लेकिन वो एटेने पोकेमॉन है और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और मतलब ऐसा मिस्टी ये सुनने के बाद मतलब बहुत डर जाते हैं। और साइलेंट कहता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर वो लोग एक बार फिर से ब्रॉक की तलाश में निकल जाते हैं और तभी वहाँ पर एक पोकेमॉन दिखाई देता है। ऐसू उसकी पोकेडेक्स चेक करता है तो उसमें बताता है कि हेडेने पोकेमॉन का सबसे पहले वाला एवोल्यूशन है। और मिस्टी से देख के मतलब कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और मतलब साइलेंट कहता है कि ये वो उस पोकेमॉन का ही मतलब एवोल्यूशन है, तो हम इससे मदद मांग सकते हैं। और एस मतलब उस पोकेमॉन से मदद मांगता है और वो पोकेमॉन तैयार हो जाता है और एस के मतलब सर पे जाके मतलब बैठ जाता है और ये काफ़ी क्यूट होता है। तो उसके बाद वो लोग मतलब चल पड़ते हैं और वो जो हेडेन पोकेमॉन होता है वो पता कर लेता है कि ब्रॉक के साथ क्या क्या हुआ है। और यहाँ पर ब्रॉक है ना मतलब वो लड़की हाँ बोल रही है और ना भी बोल रही है, मतलब ऐसे बार बार कर रही है। और ये सब मतलब वो पता चल जाता है उसे। वो फिर वो हेडेन पोकेमॉन कुछ अजीब सी मतलब पावर यूज़ करता है अपनी और उसे पता चल जाता है उस छोटे वाले हेडेन पोकेमॉन को। और वो लोग मतलब उसके पीछे मतलब चल पड़ते हैं। तभी वहाँ पर एक और पोकेमॉन आ जाता है जो उसका मिडल एवोल्यूशन होता है उस पोकेमॉन का। और मिस्टी कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और मतलब एज उस पोकेमॉन की पोकेडेक्स चेक करता है, उसमें बताता है कि ये डिस्ट्रॉयर पोकेमॉन है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और ये मतलब अपने रास्ते में आने वाले मतलब जो भी मतलब इसके सामने आता है वो उस पर ये हमला कर देती है। और वो लोग हम वहाँ से भागने लगते हैं उस पर क्योंकि वो पोकेमॉन उन पर हमला कर देता है। और तभी वो लोग जाके मतलब उस मशरूम के मतलब कुछ मशरूम के पीछे जाके छुप जाते हैं और वो लोग हेडेन पोकेमॉन से बच जाते हैं। और उसके बाद जो वो हेडेन पोकेमॉन होता है वो बताता है कि वो ब्रॉक कहाँ पर है। वो लोग वहाँ पर चलने लगते हैं लेकिन जो पिकाचू और एस और साइलेंट होते हैं उन्हें भूख लगने लगती है
और उसके बाद फिर मिस्टी को जो है ना एक बग पोकेमॉन दिखाई देता है और उससे वो डर के मतलब एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है। अभी जो ऐसा रहता है वो साइलेंट से पूछता है कि तुम्हें बग बग टाइप पोकेमॉन पसंद है? तो साइलेंट कहता है कि मैंने तो ऐसे भी पोकेमॉन देखे जो बग और वाटर टाइप दोनों ही हैं। और मिस्टी कहते हैं कि तुम्हें ये कहना ज़रूरी था। अभी पीछे से ऐश और बाकी सब पर वेव्स आती है और ऐश को अपनी मॉम दिखाई देने लगती है और बहुत सारा खाना दिखाई देने लगता है। तो ऐश मतलब अपनी मॉम के मतलब पीछे पीछे जाता है और मिस्टी मतलब ऐश को रोकती है, लेकिन मिस्टी को भी है ना बहुत सारे ना वाटर टाइप पोकेमॉन दिखाई देते हैं और मिस्टी भी उनके पीछे जाती है। और जो अपना साइलेंट होता है वो भी इन सब से नहीं बच पाता है और साइलेंट को भी मतलब जो वो दो कॉर्नर दिखाई देते हैं जो ट्रेन में मतलब ट्रेन वाले कॉर्नर दिखाई दे देते हैं और साइलेंट भी तक खुश हो जाता है और वो भी उनके पीछे चल जाता है। और उसके बाद हमें दिखाई जाती है कि जो टीम रॉकेट है वो पिकाचू और बाकी सबको ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उन्हें अचानक से भूख लगने लगती है। वो कहते हैं हम पिकाचू को पकड़ने के बाद पार्टी करेंगे और तभी वहाँ पर जो हेडरेन पोकेमॉन होता है वो आ जाता है और वो टीम रॉकेट पर भी हमला कर देता है और टीम रॉकेट वहाँ से भागने लगती है। और तभी हमें ऐश दिखाया जाता है जो उसके सामने एक मतलब खाने का बहुत बड़ा पहाड़ सा मतलब आ जाता है और ऐश इसे देख के मतलब डर जाता है। उसका जो मिस्टी होती है उसे जो वाटर टाइप पोकेमॉन होता है वो मतलब बग टाइप पोकेमॉन बदल जाते हैं और मिस्टी इससे मतलब काफ़ी डर जाती है। और जो कॉनिसर होते हैं वो दो कॉनिसर वो भी मतलब वहाँ से चले जाते हैं और मतलब जो अपना साइलेंट होता है उन्हें बाय बाय कहते हैं। और उसके बाद जो पिकाचू होता है वो उन तीनों पर थंडरबोल्ट से हमला कर देता है और उनका जो भ्रम होता है वो मतलब टूट जाता है और वो लोग बाहर आ जाते हैं वहाँ से। कि जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो कहीं जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पे लिखा होता है मैजिक ऑफ क्लाइंबिंग वाटरफॉल्स। तो ऐसे से देखने के बाद उस तरफ भागने लगता है और तभी जो ब्रॉक होता है वो मिस्टी को इसके बारे में बताने लगता है कि जो मैजिक ऑफ होती हैं वो इस वाटरफॉल्स से मतलब ऊपर की तरफ तैरने की कोशिश करती हैं। और तभी जो ऐश होता है वो अपने ऑसवर्ड को बाहर निकालता है और जो ऑसवर्ड होता है वो मिस्टी से देखकर मतलब काफ़ी खुश हो जाती है और ऑसवर्ड को गले लगा लेती है और ये काफ़ी क्यूट होता है। उसका जो ऐश होता है वो वाटरफॉल्स की तरफ पहुँचता है और हमें क्या दिखाया जाता है कि जो वाटरफॉल्स होता है वो मतलब जम गया है पूरी तरह से। और इसे देखने के बाद सभी लोग मतलब काफ़ी उदास हो जाते हैं। तो ऐश का पिकाचू और ऑसवर्ड होते हैं वो मतलब बर्फ़ को तोड़ने लगते हैं। ऐसे कहता है अगर तुम्हें इसमें मज़ा आ रहा है तो कोई बात नहीं, तुम ये कर सकते हो। तुम्हें एक बियर टी पोकेमॉन दिखाया जाता है और जो ऑसवर्ड होता है वो अभी भी मतलब उस मतलब वाटरफॉल्स को तोड़ रहा होता है। तभी उससे उसका जो फैन होता है वो मतलब फूट जाता है और ऊपर मतलब कहीं दूर जाकर गिर जाता है। पिकाचू और ऑसवर्ड उसे ढूंढने लगते हैं। पिकाचू को वो ऑसवर्ड का वो सैंड मिल जाता है और वो उसे दे देता है। तभी वो पिकाचू किसी चीज़ को देख के डर जाता है और वो होता है बेयर टेक। और ऐसे मतलब बाकी सब भी आ जाते हैं वहाँ पर और वो लोग भी इसे देख के डर जाते हैं। जो अपने ऐसे पिकाचू होते हैं वो बेयर टेक को थैंक यू बोलने लगते हैं क्योंकि बेयर टेक ने ऑसवर्ड का जो सेल्फ है वो वापस ला के दिए, इसलिए वो थैंक यू बोलते हैं। और जो बेयर टेक होता है वो अपने मुँह से फूंक मारता है जिससे जो बाकी बस सब लोग होते हैं वो जम जाते हैं। और जो अपना ऐश होता है वो बेयर टेक के आँख में बहुत ज़्यादा दुख देख लेता है और वो ऐश मतलब बेयर टेक का पीछा करना चाहता है, लेकिन वो उसका पैर मतलब जम जाते हैं, इसलिए वो अपने टेरन फ्लेम को बाहर निकालता है। और जो टेरन फ्लेम होता है जो अपनी ब्लेज एबिलिटी से उसे मतलब बर्फ़ को पिघला देता है। उसके बाद वो अपने टेरन फ्लेम को कहता है कि जाओ बेयर टेक का पीछा करो। और जो ऐश और ऑसवर्ड भी मतलब पिकाचू और ऑसवर्ड भी उसके साथ ही जाते हैं। उसका जो ऐश होता है वो अपने ऐश स्नोलेक्स और इंसिनोर और पोकेमॉन को बाहर निकालता है और बेयर टेक तक पहुंचने का एक रास्ता बनाने को कहता है। तो वो दोनों ही पोकेमॉन बहुत अच्छे से बेयर टेक के कांटों को तोड़ रहे होते हैं, तभी जो रॉक और मिस्टी होते हैं वो अपने स्टामी और पोर्ट्रेस पोकेमॉन को निकालते हैं और वो भी मतलब इसमें मदद करने लगते हैं। जो बेयर टेक पोकेमॉन वो चल रहा होता है तभी वो फूंक देता है जिससे जो टेरन फ्लेम है और ऑसवर्ड पिकाचू मतलब सभी जम जाते हैं एक साथ। और इसे देखने के बाद जो मतलब ऐश होता है वो मतलब चौंक जाता है। तो क्या मतलब जो इंसेनर पोकेमॉन होता है वो फायर ब्लास्ट का यूज़ करता है और जो मतलब ऐश के मतलब जितने भी पोकेमॉन मतलब जम जाते हैं वो मतलब से मतलब आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन तीनों ही पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। उसका जो बेयर टेक पोकेमॉन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और मतलब अपना एक मूव यूज़ करता है जिससे क्या होता है कि वहाँ पर मतलब कांटे मतलब बर्फ़ के कांटे जमा हो जाते हैं। तभी ऐश रहता है वो अपने पोकेमॉन को वापस बुला देता है और ब्रॉक और मिस्टी भी अपने पोकेमॉन को वापस बुला लेते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कांटे मतलब जमने वाले होते हैं। और जो तो हमारे हीरोज़ होते हैं जो जम जाते हैं वो बहुत सारे कार्ड निकाल आते हैं इसलिए। और जो टेरन फिल्म और इंसिनोर होते हैं वो अपनी ब्लेज एबिलिटी से मतलब फिर से मतलब सबको मतलब ठीक कर देते हैं। ऐश कहता है वो मतलब तुमने ये सब क्या कर दिया है? बेयर टेक पोकेमॉन से कहता है ऐश मतलब
उसका जो मिस्टी होती है वो पूछती है कि मतलब ये ऐसा क्यों होता है जब भी बेयर टैग मतलब फूँकता है वो मतलब यहाँ पर काँटे मतलब बहुत सारे काँटे जमा हो जाते हैं। तो मतलब ब्रॉक कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि जो जो बेयर टैग पोकेमॉन है वो मतलब दुखी है और अपने दुःख को ज़ाहिर कर रहा है। और जब भी तभी जो ऐस रहता है वो कहता है कि तुम्हारी पावर से बिल्कुल थ्योरम जैसी है। तुम जब भी वो थ्योरम एक बार फूँक मारते हो, सारी चीज़ें जमा देता है। तभी जो ऐस रहता है वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम्हें अपनी पावर को यूज़ करना नहीं आता। तो ऐस कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तभी ऐस और पिकाचू रहते हैं वो उसकी मदद करने लगते हैं उसकी पावर कंट्रोल करने में। तो ऐस कहता है कि तुम्हें बिल्कुल पिकाचू जैसे करना है। तभी जो बेयर टैग पोकेमॉन रहता है वो पिकाचू की तरह मतलब पिकाचू की जैसे मतलब झुक जाता है और मतलब एक बर्फ का गोला बनाने लगता है, बिल्कुल ऑसवर्ड के सेल जैसा है। और तभी पिकाचू बोलता है कि तुम्हें मेरी थंडर की तरह ही तुम्हें भी अपने इस अटैक को ऐसे फेंकना है। और तभी जो मतलब एक बड़ा सा धमाका होता है वहाँ पर, और जो ऐश और वो पिकाचू रहते हैं वो जम जाते हैं, और जो इंसिनर पोकेमॉन रहता है वो अपने फायर ब्लास्ट की मदद से मतलब सबको मतलब ठीक कर देता है। कि जो फायर ब्लास्ट से मतलब सब लोग ठीक हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं। एस बेयरटेक से कहता है कि तुम एक बार फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करो। जो बेयरटेक रहता है मतलब वो अपनी जो ताकत है ना फिर से एक बार फिर से मतलब इकट्ठा करता है और फिर से मतलब जो मूव है ना वो यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से फेल हो जाता है। उसके बाद फिर वो लोग एक बार तो उसने ना एक बार पूरा फुल सेल बना भी लिया होता है, लेकिन वो फट जाता है और जो सारे मतलब सभी लोग होते हैं वो फिर से मतलब एक बार जम जाते हैं। लेकिन इस बार है टेरन फ्लेम और इंसिनोर भी जम जाते हैं, और जो बेयरटेक रहता है वो मतलब खुले मैदान में जाके मतलब अपने नोबल चिल्लाने लगता है। और जो ऐस है ना इसे देख के मतलब काफ़ी दुखी हो जाता है और बेयरटेक के पास जाता है और उसे गले लगा देता है, तुम ऐसा मत करो, तुम दुखी मत हो, हम तुमसे ट्राई करेंगे हम मतलब। और जो है ना ज़मीन होती है वो टूट जाती है और जो ऐस और मतलब पिकाचू मतलब गिर जाते हैं, ऑसवोर्ड भी साथ में गिर जाते हैं साथ में उस गुफा में। तभी जो ऐस होता है वो बेयरटेक पोकेमॉन से बोलने लगता है कि हम ऊपर कैसे जाएंगे। और तभी जो ऐस है ना ऊपर की तरफ देखता है और उसके दिमाग में इकाई रह जाता है, और वो बेयरटेक पोकेमॉन से कहता है वो बेयर से तुम हमें अपने पंजों की मदद से ऊपर मतलब पहुंचा सकते हो। तभी जो बेयरटेक पोकेमॉन रहता है वो अपने मतलब पीठ पे मतलब ऐस और बाकी सबको बैठाता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। जो ऐस अपने जो इंसिनोर और पेरेंट्स ने होते हैं वो भी मतलब अपने ब्लेज एबिलिटी की यूज़ करके वो मतलब माथे आदत हो जाते हैं और ब्लॉक के पास पहुंच जाते हैं, ऐस और मिस्टी मतलब ब्लॉक के पास। उसका जो बेयर टाइप पोकेमॉन होता है वो ऊपर चल रहा होता है, लेकिन तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी वो अपनी मतलब एबिलिटी का मतलब अपनी ताकत का यूज़ करके वो एक लैडर जैसी बना देता है, और मतलब एक के बाद मतलब बनाते जाता है और ऊपर मतलब धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ जाता है। मिस्ट्री और ब्रॉक रहते हैं वो भी मतलब इसे देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं, और बेयर टाइप पोकेमॉन मतलब धीरे धीरे करके ऊपर ऊपर चढ़ के बाहर आ जाता है। उसके बाद जो ऑसवर्ड पोकेमॉन रहता है वो मतलब बेटे को कहता है कि तुम एक बार फिर से उस सैल को बनाओ, और जो मतलब बेटे पोकेमॉन रहता है वो भी तैयार हो जाता है और मतलब वो पूरी अपनी जी जान लगा के उस मतलब सैल को बनाने लगता है, और इस बार वो पूरी तरह से सैल बना लेता है। और जो ऑसवर्ड रहता है वो उसे मतलब बेटे को कहता है कि तुम इसे पहन लो, और जो बेटे पोकेमॉन रहता है वो भी मतलब ऑसवर्ड की बात मान लेता है और इसे पहन लेता है। तभी पिकाचू उन सब पोकेमॉन को देखने को बोलता है। जो तभी वहाँ पर एक बेल स्प्राउट होता है वो बेयरटेक के पास आ जाता है और बोलता है कि मेरे लिए भी एक बना दो ना। जो बेयरटेक होता है वो तैयार हो जाता है और उस बेल स्प्राउट के लिए भी एक बना देता है और दे देता है, और बेल स्प्राउट इसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो भी इसे पहन लेता है। अभी जो स्प्राउट रहता है वो मतलब सभी को दिखाने लगता है कि देखो मेरा सेल देखो और उसका जो बाकी सब पोकेमॉन होते हैं वो भी मतलब आ जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे लिए भी एक बना दो। और जो बेटे पोकेमॉन रहता है वो भी काफी खुश होता है। उसके बाद हमें लाठियोर दिखाया जाता है जो मार्बल बल्ब होता है और वो उन सबको देख रहा होता है। सारे लोग है ना उसे इंजॉय करने लगते हैं उस वाटरफॉल्स को। तो दिखाए जाते हैं जो एक सेंट्रल पोर्ट टाउन में पहुंच चुके होते हैं। तभी मिस्टी जो होती है वो बोलते हैं कि हमें अब फाइनली जाके हमें पोकेमॉन सेंटर में आराम करने को मिलेगा। तभी वहाँ पर एक वैनोनोट आ जाता है और मिस्टी मतलब हमेशा की तरह मतलब डर जाती है उससे और ब्लॉक के पीछे छुप जाती है। तभी जो उसका ट्रेनर रहता है उसे वो बुला लेता है और उसके बाद जो मिस्टी के मतलब रात की सांस लेती है। उसका जो ब्लॉक कहता है मतलब तुम अभी भी मतलब बच्चा पोकेमॉन से डरती हो कितनी। तभी हमें एक कैमरा और हरियामा पोकेमॉन दिखाया जाता है जो कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, और तभी जो ऐश और मिस्टी होते हैं वो उसे हाय बोलती हैं। उसके बाद फिर ऐश को मतलब कहीं से मतलब आवाज़ सुनाई देती है और वो ऐश मतलब वहाँ पर उस तरफ जाता है और एक उसे बोर्ड दिखाई देता है। बोर्ड पे जो मतलब होता है मतलब वो आप देख के चौंक जाओगे कि बोर्ड पे जो हमारी जो टीम होती है ना टीम स्क्वाडन
वो दिखाई जाती है, उसका पोस्टर होता है। तभी जो ऐसा रहता है वो कहता है कि अब हम फाइनली स्क्वाड्रन से मिल पाएंगे। ये मेरा दोस्त है जो हमारे साथ ट्रैवल करता था, अब ये मतलब टीम स्क्वाड्रन का लीडर बन गया है। और चीफ ने भी इसके काम से खुश होकर इसकी एक मूर्ति बनाई है शहर की बीचों बीच रखने के लिए। और तभी जो ऐश और मतलब ब्रॉक और मिस्टी होते हैं वो कहते हैं कि हम इसे कितना मतलब मिस करते हैं। और जो ऐश होता है कि कहते हैं अब हम फाइनली जाके हम स्क्वाड्रन से मिल पाएंगे कितने दिनों बाद। जो ऐश होता है फिर उसका तो कहता है कि हम मुझे अपने फुक्के निकालने दो। तो ऐश अपने चार्जर और बलोसर को निकालता है। और जो चार्जर और बल्बसर होता है वो उसे देख के मतलब काफ़ी चौंक जाते हैं, मतलब हैरान हो जाते हैं और मतलब काफ़ी खुश हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जो हमें है ना टीम रॉकेट दिखाई जाती है, जो मतलब टीम स्क्वाड्रन के मतलब मर्चेंटाइन बेच रहे होते हैं। तभी जो जेम्स होता है वो कहता है कि हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, मतलब इसका मैनेजर मतलब बन के। वो लोग कहते हैं कि हम इस मर्चेंटाइन को बेच के मतलब बहुत लाखों कमा सकते हैं। और तभी वहाँ पर और में दिखाया जाता है कि काफ़ी सारी भीड़ होती है और उसका जो ऐश होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और इसे मतलब जैसे ही इसे देखकर डर जाती है। तभी वो थोड़ा अपने आप को संभालती है और ऐश से अच्छे से बात करने लगती है। और जो ऐश होता है वो मतलब मर्चेंटाइन खरीदता है, मतलब उसका जो हमें काजू दिखाया जाता है, जो स्कॉट की जो मर्चेंटाइन है वो पहना होता है। उसका फिर मतलब सभी दिखाए जाते हैं, मतलब जो स्कॉट मतलब ऐश और मतलब बाकी सब दिखाए जाते हैं जो स्कॉट के मतलब मर्चेंटाइन पहने हुए होते हैं। तभी हमें टीम रॉकेट दिखाई जाती है जो मतलब अजीब से कपड़े पहन के आती है और अपना घिसा पिटा डायलॉग मतलब शो शुरू करती है और घिसा पिटा डायलॉग बोलती है हमेशा की तरह। और तभी जो ऐश रहता है वो कहता है कि मैंने इसे कहीं तो सुना है, मतलब ये डायलॉग मतलब ये स्टाइल मतलब कहीं ना कहीं तो मैंने सुनी है और देखी है, मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। और तभी मतलब जो टीम रॉकेट होती है वो एक बम फोड़ देती है जिससे मतलब क्या होता है कि वहाँ पर आग लग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो स्क्वाड होती है वो अचानक से वहाँ पर पहुँच जाती है। और जो मतलब आग मतलब सस्ते पावर रेंजर जैसे मतलब कपड़े पहने होते हैं उन्होंने। और सभी लोग मतलब उसके लिए चेयर करते हैं स्क्वाड के लिए। उसका जो एस भी मतलब चेयर करता है और जोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद फिर हमें मतलब दिखाया जाता है कि वो लोग बॉर्डर गन की मदद से मतलब जो आग है लगी है उसे बुझा रहे होते हैं। और जो हमारा स्क्वाडर होता है वो मतलब हवा में मतलब कूद जाता है और मतलब बॉर्डर गन का यूज़ करता है। और तभी वो ऐश को देख लेता है और ऐश भी मतलब ऐश मतलब बुलाता है स्क्वाडर मतलब ऐसे करके कुछ बुलाता है। और जो ऐश स्क्वाडर होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है इसे देखकर, ऐश को देखकर। और जो आग होती है वहाँ पर बुझ जाती है। तभी जो टीम रॉकेट रहती है वो स्क्वाड के सामने झुकने लगती है और वो कहती है कि हम लोग आज के बाद बुरा काम नहीं करेंगे। और जो म्याऊथ होता है वो तो कहता है कितनी बकवास एक्टिंग कर रहे हैं ये लोग, पर बच्चों के सामने मतलब ठीक है। उसका जो मतलब वहाँ पर भीड़ होती है सब लोग मतलब स्क्वाड से मतलब मिलने लगते हैं। सभी बच्चे स्क्वाडर से मिलने के लिए मतलब वहाँ पर अब जमा हो जाते हैं। और उसके बाद फिर मतलब वो लोग मतलब स्क्वाडर के साथ खेलने लगते हैं और मतलब फोटो भी मतलब खिंचवाते हैं। और हमें तभी टीम रॉकेट दिखाई जाती है और वो लोग कहते हैं कि हमने काफ़ी मोटी कमाई की है मतलब इससे। और उसका जो मतलब ऐश और मतलब बाकी सब हैं वो मतलब स्क्वाड्रन से मिलने के लिए आ जाते हैं। तभी जो टीम रॉकेट होती है वो स्क्वाड्रन से मिलने के लिए मना कर देती है ऐश को। और वो लोग ऐश कहता है कि मैं स्क्वाड्रन का काफ़ी अच्छा फ्रेंड हूँ, मुझे उससे मिलना था प्लीज़। और उसका जो टीम रॉकेट रहती है वो कहते हैं कि मतलब जो आज है ना स्कॉटल वो काफ़ी बिजी है, वो इस हॉस्टल में ही रुकेगा। उसके बाद मिस्टी कहते हैं कि मतलब स्कॉटल काफ़ी बिजी है और मतलब पॉपुलर भी हो गया है यहाँ पर। उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। तभी जो स्क्वाडर होता है वो मतलब ऐश को देखता है और क्या मतलब वो सोचने लगता है कि वो मतलब ऐश मतलब मुझसे बिना ही मिले चला गया। और वो लोग काफ़ी उदास हो जाता है उसका स्क्वाडर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो टीम रॉकेट है वो स्क्वाड को मतलब होटल में लेके आते हैं और खाना सब लोग खाना खा रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो स्क्वाडर होता है वो खाना नहीं खा रहा होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। तभी मतलब वो उसे एक मतलब गलतफ़हमी हो जाती है कि जो ऐश है वो मतलब उसे भूल गया है। और अब उसे मतलब उसके बाकी पोकेमॉन ज़्यादा पसंद है, वो उसे मतलब पसंद नहीं करता, अभी ऐसे भूल गया है। मतलब यही बात सोच के मतलब स्कॉटल काफ़ी गुस्सा आ जाता है। मतलब उसके बाद फिर वो मतलब ठूस-ठूस के मतलब खाना खाने लगता है और बोलता है कि मतलब ऐसे नहीं मतलब मुझे मतलब भूल गया, मतलब ऐसे मतलब यही सब मतलब चल रहा होता है उसके दिमाग में। और उसका फिर मतलब हमें ऐश दिखाया मतलब ऐश और लोग मतलब मिस्टी मतलब दिखाया जाता है उसी होटल के बाहर। और वो लोग मतलब होटल के अंदर मतलब ऐश को मतलब जाते हैं और मतलब ढूंढते हैं मतलब कि कितना आलीशान होटल है और कितना मतलब सुंदर है। तभी वो टीम रॉकेट मतलब देखते हैं कि वो लोग वापस आ गए और वो लोग दौड़ते दौड़ते आते हैं और वो लोग कहते हैं कि यहाँ से तुम इससे आगे नहीं जा सकते, स्कॉट मतलब यहाँ पर है मतलब इसलिए। और जो मतलब बल्बस और मतलब चार्जर थे वो चुपके से मतलब वहाँ पर अंदर घुस जाते हैं और मतलब अपने स्क्वाडल को मनाने लगते हैं। लेकिन स्क्वाडल मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है तो वो मतलब किसी की बात नहीं सुनता है। और चार्जर मतलब उसके सर पे हाथ रख के मतलब उसे मनाने लगते हैं, लेकिन वो स्क्वाडल काफ़ी गुस्सा होता है तो उसका हाथ हटा देता है। और मतलब चार्जर काफ़ी गुस्से में आ जाता है तो मतलब वो फ्लेम थ्रोवर का यूज़ करके मतलब
उसका फिर जो सभी लोग है ना जल जाते हैं, सबका मुँह काला हो जाता है। उसके बाद मतलब स्क्वाडल को काफ़ी गुस्सा आता है इससे, और फिर उन दोनों की मतलब झगड़ा हो जाता है। तभी जो स्क्वाडल होता है वो अपने चार्जर पे मतलब वाटर गन से हमला कर देता है, और बल्बासोर पर भी मतलब वो हमला कर देता है। और उसके बाद जो बल्बासोर और चार्जर होते हैं वो मतलब स्क्वाडल से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और नाराज़ हो जाते हैं। उसका मतलब जो ऐसा है मतलब वो बीच में आ जाता है और उन्हें रोकने लगता है, लेकिन तभी वो लोग तीनों लोग एक साथ से मतलब ऐश पे मतलब हमला कर देते हैं, और ऐश और पिकाचू दोनों पे ही मतलब काले हो जाते हैं। उसके बाद फिर जो स्क्वाडल मतलब ऐश रहता है वो पूछता है कि तुम इतने गुस्से क्यों हो, स्क्वाडल से पूछता है ऐश। उसका फिर मतलब वो अपना मुंह फेर लेता है उधर स्क्वाडल अपनी दूसरी तरफ। तभी मतलब जो ऐश के पिकाचू है उसको गुस्सा आ जाता है, और वो अपना 1 बिलियन वाला जो थंडरबोल्ट है वो सब पे मतलब यूज़ कर लेता है, जिससे क्या होता है मतलब सभी लोग काले हो जाते हैं, और वहीं पे खत्म हो जाते हैं, और पिकाचू को देखने वाले मतलब उसका जो सभी लोग हैं गुस्सा हो जाते हैं और चले जाते हैं, मतलब बल्बसोर और चार्जर चले जाते हैं वहाँ से। उसका जो मतलब ऐसे मतलब फिर से मनाने लगता है मतलब स्क्वाडल को, लेकिन स्क्वाडल नहीं मानता, तो इसलिए वहाँ से मतलब जाने लगता है ऐश। और स्क्वाडल मतलब उसे देखता है मतलब पीछे से। तभी जो स्कॉट थी वो मतलब स्क्वाडल के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखी रही कि वो अपने मतलब पुराने दोस्त से नहीं मिल पाया। उसका जो हमें टीम रॉकेट दिखाई जाती है जो बेस रूम की तरफ है, मतलब पिकाचू को पकड़ने का प्लान बनाती है। और मतलब उसका फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मतलब ऐश है और बाकी सब खाना खा रहे होते हैं, और मतलब वो ऐश मतलब चार्जर से पूछता है, चार्जर और बल्बोसर से पूछता है कि तुम अभी भी बल्बोसर से नाराज हो। और फिर ऐश बोलता है कि अब मैं कर भी कह सकता हूँ, तुम लोग मेरे ही तो फ्रेंड हो। उसके बाद फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मतलब स्क्वाडल और बल्बोसर चारमेंडर मतलब सब नॉर्मल फॉर्म में थे पहले वाले में, और स्क्वाडल मतलब फिर दिखाया जाता है हमें कि बैरल होती है उनके बीच में, और कितना मतलब अच्छे से खेलते थे, मतलब खुश होते थे, मतलब ये सब दिखाया जाता है। और ये सब याद करके वो लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं बल्बोसर और चार्जर। उसका फिर उन्हें याद आता है कि हमें दुखी नहीं होना है, हमें गुस्सा होना है। और तभी हमें म्याऊ दिखाया जाता है जो पिकाचू को पकड़ने के लिए एक जाल फेंकता है, तभी वहां पर एक हवा का झोंका आता है, जो जाल मतलब वहां से उड़ के मतलब दूसरी ओर ऊपर मतलब गिर जाता है हरियामा के ऊपर। और जो हरियामा होता है मतलब वो उन लोगों को मतलब गोल गोल घुमा के मतलब फेंक देता है, और वो लोग कैमरा के ऊपर जाके गिर जाते हैं। और वो लोग कैमरा जो होता है वो मतलब एक एक्सप्लोजन करता है, जिससे मतलब जो टीम लोग होते हैं वो हवा में उड़ जाती है। और जो टीम लोग इनको ज्यादा होता है वो एक इलेक्ट्रिक वायर पर जाके मतलब गिर जाता है, और वहाँ पर एक शॉर्ट जो एंड हो जाता है, तभी हमें प्रोसेस जर्नी दिखाई जाती है। और जो ब्रॉक होता है वो उन्हीं के साथ लड़ करने लगता है और मतलब लाइन मारने लगता है, तभी हमें ब्रॉक मतलब अचानक से अपना हैंड अप चेहरा दिखाता है। और उसके बाद जो मिस्टी रहती है वो उसका कान पकड़ के मतलब वो अपनी रॉड लेके जाती है, भी होता है साथ में, और ऐसे मतलब पिकाचू ऐसे देखते मतलब काफी मतलब अजीब सा फील बनता है। और मतलब जो नेट वहाँ पर फंसा होता है ना, वहाँ पर आग लग जाती है। फ्रेंड था उसने मुझे दिया था, तभी हमें स्क्वाडल दिखाया जाता है जो ऐश को याद करके अभी भी रो रहा होता है, और जो बाकी जो स्क्वाड के मेंबर होते हैं वो भी काफी ज्यादा दुखी होते हैं। चलो देखिए, तभी हमें दिखाया जाता है कि दो लोग मतलब आग के बारे में बात कर रहे होते हैं, और जो स्क्वाड जो होती है वो मतलब इससे सुन लेती है और तैयार हो जाती है मतलब आग बुझाने के लिए। और मतलब सभी लोग मतलब दोनों होते हैं कि यहाँ पर आग लगी है, और मतलब सब वहाँ पर स्क्वाड आ जाती है और मतलब आग को बुझाने लगती है, और अपने पूरा दम लगा देती है। और लेकिन वो थोड़ा दम पड़ जाता है, और उसके बाद जो अपने हीरो से वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं। और ब्रॉक कहता है कि क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं, तो जो मतलब ऐश होता है वो अपने मतलब चार्जर से कहता है कि तुम लोग मदद करो हमारी, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। उसका जो मतलब बिस्टी होती है वो अपने वाटर पॉकेट में निकालती है और मतलब उसे मदद करने के लिए बोलती है। सभी लोग मतलब कर रहे होते हैं मतलब, तभी वो जो मतलब ऐश होता है वहाँ पर पहुंच जाता है। और मतलब जो मतलब ऐसे बोलो स्क्वाडल से कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, मतलब मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा रहूँ मतलब हूँ यहाँ पर। और वो लोग मतलब तैयार हो जाते हैं, मतलब एकदम मतलब जोश जोश में आ जाते हैं, और वो अपने मतलब स्क्वाड मतलब पावर रेंजर वाले कपड़े उतारते हैं और स्क्वाड के कपड़े पहनते हैं, और मतलब एकदम जोश में आ जाते हैं, वो तैयार हो जाते हैं और फिर आग बुझाने लगते हैं। वो लोग आग बुझाने लगते हैं, और तभी वो जो ऐश होता है वहाँ पर मतलब पहुंच जाता है एक पाइप लेके, मतलब अजीब से मतलब पाइप लेके आ जाता है वहाँ पर ऐश। और वो भी आम मतलब आग बुझाने लगता है, और पिकाचू भी मतलब आ जाता है मतलब मदद करने के लिए। उसके बाद फिर वहाँ पर एक बड़ा सा हवा का झोंका आता है, जिससे मतलब क्या होता है कि दूसरी गोडाउन में भी आग लगने लगती है। और जो मतलब चार्जर और बल्बोसर है उसे देखते हैं मतलब काफ़ी मतलब चार्जर और बल्बोसर भी मतलब मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वहाँ पर मतलब पहुँच जाते हैं। वो लोग अभी भी आग बुझा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक पेड़ में आग लगने वाली होती है, तभी कोई एक पुकिन होता है वो मतलब उस टहनी को काट देता है, और वो कोई और नहीं मतलब अपना बल्बसोर ही होता है। और उसका फिर जो मतलब वहाँ पर चार्जर रहता है वो अपना हवा का झोंका चलाता है और आग को बुझा देता है। वो लोग मतलब एक गोडाउन जो होता है वो उसकी आग बुझा देते हैं। उसके बाद फिर जो मतलब
तभी जो ऐश और मिस्टी होते हैं वो देखते हैं कि मतलब गोडाउन की छत पे कोई मतलब 3 पोकेमॉन फंसे हुए हैं, और जो अपना मतलब ऐश है वो कहता है कि चार्जर जाओ, मतलब उसे बचाओ, मतलब उन पोकेमॉन को बचाओ, और बल्बसर और स्क्वाडल भी मतलब चार्जर के बीच में बैठ जाते हैं, और मतलब वो लोग बचाते हैं, और ऐश मतलब ऐश उन्हें बचाने के लिए कहता है। और जो चार्ज मतलब स्क्वाडल रहता है वो अपने बॉर्डर गन से भी मतलब आग बुझाता है, और मतलब उन्होंने मतलब पूरी तरह से मतलब आग बुझा ही देते हैं, मतलब थोड़ी सी तो जगह होती है और वो बुझा देते हैं पूरी तरह से। और जो स्क्वाडल रहता है वो मतलब ऐश की गले आने मतलब लग जाता है, और मतलब सभी पोकेमॉन वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं, और जो चार्जर होता है वो सब पे मतलब फायर फ्लेम थ्रोर का हम लोग हमला कर देता है। और तभी ऐश कहता है कि हमें तो आदत है इसकी। तो ये काफी बढ़िया मूवमेंट था। और और मिस्टी उसका कहती है फिर कि मैं तुम लोगों को मिस्टी कहती है कि मतलब फाइनली मतलब अभी हम सब मिल गए थे। बताता है कि और फिर जो यहाँ पर एक और नई जेन मतलब जेनी आ जाती है, और रॉकेट से देखते हैं मतलब कहती है पूरा कि मिस्टी से से तुम गुस्से वाली लड़की सबसे मिलकर काफी अच्छा लगा। तभी हमें बताया जाता है कि दोनों जेनी होती है वो मतलब एक दूसरे को मतलब अलविदा कहती है, बाय कहती है मतलब। और फिर जो मतलब सलीम करती है, फिर उसका फिर जो स्क्वाडर है ना वो मतलब जाने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि इसे आज हम जरूर मिलेंगे आज। वो लोग उसके बाद कार में बैठ मिस्टी जाते रोते हुए हैं, बोलती है कि जो स्क्वाडर रहता है वो मतलब जाने वाला ही होता है, तभी ऐड उसे मतलब उसके बाद जो अपना कॉन्टेस पोकेमॉन है वो बाय बोलता है, काट देता है। और फिर जो स्क्वाडर रहता है अपने चश्मा निकाला है और काफी ज्यादा इमोशनल हो गया होता है उस समय। और मैं भी मतलब निकल जाता है। मुझे भी थोड़ा रोना आ रहा है क्योंकि मुझे भी ना कर पुरानी यादें आ गई थी मतलब याद होती है वो काफी और मतलब फिर वो लोग गले मिलते हैं, और जो जो बाय बोलता है देते हैं वो फिर वहाँ पर मतलब हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी भीड़ मतलब आ रही है, और मतलब ऐसा कहता है कि ये लोग मतलब जरूर स्क्वाड से मिलने आए और टीम वाली होती है। टीम लोग कहती है कि आइए ढूंढते हैं कि वो लोग मतलब चैंपियन के लिए लाते हैं, और वो लोग ऐसे से मिलने आए होते हैं, और लोग दिखाए जाते हैं जो मतलब बर्तन साफ कर रहे होते हैं। तभी मतलब हमें ऐसे दिखाया जाता है जो मतलब पेड़ के नीचे मतलब सो रहा होता है। तभी मिस्टी मतलब ऐसे कहती है कि मतलब ये कितना मतलब केयर फ्री है, मतलब उसे किसी बात की फिक्र नहीं है। और तभी मतलब ब्रॉक कहता है कि मतलब आज ट्रेनर को अपने कुकिंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और उसके साथ इंजॉय करना चाहिए, रैक्स वगैरह कहता है। और फिर तभी हम वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ऐश के ऊपर किसी ने नेट फेंक दिया है, और वो कोई और नहीं होती मतलब अपनी टीम रॉकेट होती है जो एक बड़ा सा म्याद रोबोट लेके आ जाती है। तभी वो अपना मतलब डायलॉग बोलते हैं, और उसके बाद मतलब वो लोग है ना ऐश को वो लोग खींचने लगते हैं अपनी तरफ। और तभी जो ऐश होता है वो मतलब अपने स्नाइवी को उनको निकालता है, और ऐश मतलब स्नाइवी को कहता है कि लीव स्टॉर्म का यूज़ करो, और उससे मतलब जो ऐश होता है मतलब वो बच जाता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो अपना पिकाचू है ना वो नेट में फंस जाता है, और मतलब निकल नहीं पाता। तो लीफ स्टोन से जो मतलब टीम रॉकेट का जो रॉकेट होता है मतलब जो रोबोट होता है वो फट जाता है, और टीम रॉकेट हवा में उड़ जाती है, और साथ में पिकाचू भी उड़ जाता है। और ये चीज़ मतलब सच में यार ये कुछ नया है यार, पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब पिकाचू भी टीम रॉकेट के साथ उड़ गया। तभी वहाँ पर एक मतलब पार्ट होता है उस रोबोट का वो फट जाता है, और जिससे क्या पिकाचू और म्याओ तो मतलब अलग जाके एक नदी में जाके गिर जाते हैं। और हमें मतलब तभी दिखाया जाता है कि वो लोग नदी में डूब डूब रहे हैं, और जो ऐश की मतलब कैप है ना वो मतलब दूर जाके गिर जाती है, और ऐश मतलब पिकाचू है ना उसकी तरफ जाता है और कैप की तरफ, और वो ले लेता है कैप। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एक मतलब गैरेडोस है वो म्याव के पीछे आ जाता है, और म्याव तो मतलब उसकी फट जाती है, और पिकाचू भी मतलब बहुत ज़्यादा डर जाता है, और वो लोग भागने लगते हैं। और ये सच में काफ़ी ज़्यादा फनी सीन होता है। वो दोनों गैरेडोस से बच के भाग ही रहे होते तभी वहाँ पर एक झरना आ जाता है, और वो लोग मतलब तेज़ी से मतलब उस झरने के ऊपर चढ़ने लगते हैं। और सच में मतलब ये काफ़ी कमाल का है, और कैसे मतलब कैसे चढ़ कैसे गए यार वो लोग, मतलब सच में झरने के ऊपर कैसे कोई चढ़ सकता है। और वो लोग मतलब गैरेडोस से बच जाते हैं, और मतलब जो पिकाचू होता है वो लोग म्याथ से मतलब गुस्सा करता है, और म्याथ उससे माफ़ी मांगने लगता है पिकाचू से कि मुझे छोड़ दो। लेकिन वो मतलब अपनी ईवल वाली स्माइल दिखाता है, और मतलब उसे मतलब पकड़ने की मतलब प्लानिंग मतलब करता है। और मतलब ऐसे और मतलब बाकी सब है ना वो मतलब पिकाचू को ढूंढ रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मतलब ऐश को मतलब कुछ होता है, मतलब फील होता है कि हाँ पिकाचू उधर ही होगा, हमें वहीं जाना चाहिए। और मतलब पिकाचू को भी ऐसा कुछ फील होता है कि हाँ पिकाचू को मतलब ऐश वहीं पर है। तो तभी मतलब मिस्टी कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें कैसे पता कि पिकाचू वहीं पर है। और हमें तभी म्याद दिखाया जाता है जो मतलब उसको भाग भाग के मतलब बहुत थक गया है और उसे भूख लगी है। तभी हमें मतलब दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक मतलब ऑरेंज बेरी का पेड़ होता है, लेकिन म्याद जब भी मतलब तोड़ने जाता है ऑरेंज बेरी पत्थर से मार के, तभी वो स्पैरो को लग जाती है। और जो स्पैरो होता है मतलब जो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से आ जाता है, और वो म्याद पे अटैक कर देता है। और जो पिकाचू होता है मतलब अपना वो थंडरबोल्ट से मतलब उस स्पैरो को मतलब भगा देता है, और जो बेरीज भी होती है ना वो भी मतलब जल जाती हैं। और तभी मतलब वहाँ पर एक स्पैरो का मतलब झुंड आ जाता है, और वो लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं मतलब पिकाचू और म्याउथ, और वो लोग मतलब भागने लगते हैं वहाँ से।
तभी उन्हें मतलब एक केव मिलती है और वहाँ पर वो लोग चले जाते हैं उसके अंदर गिर जाते हैं वो लोग। और तभी जो ऐश की जो कैप होती है तो मतलब हवा के झोंके से मतलब उड़ जाती है और बाहर चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कैटी भी मतलब उस कैप को मतलब देख लेती है कि कहाँ जा रही है वो कैप। और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ना ऐश है वो पिकाचू को ढूंढ रहा है, और तभी वो देखता है कि मतलब वहाँ पर एक ऑरेंज बेरी का पेड़ है जो मतलब जली हुई है। तभी जो मतलब ऐश और ब्रॉक समझ जाते हैं कि मतलब हाँ, तभी ब्रॉक को एक पैदल मिल जाता है और ब्रॉक समझ जाता है कि मतलब ये कहाँ यहाँ पर क्या हुआ होगा, और वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर एक स्पैरो को ढूंढता है और पिकाचू ने उन पर हमला किया। तभी जो बेरी है ना वो मतलब जल गई है। तभी वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई है, तो वो वहाँ पर मतलब स्पैरो को देखते हैं। और जो स्पैरो होता है मतलब वही वाला स्पैरो होता है जिसने म्याऊथ ने हमला किया होता है, उस पर पत्थर मारा होता है, तो वही वाला स्पैरो होता है। तभी यहाँ पे ऐसे और पिकाचू और म्याऊ दिखाए जाते हैं जो मान लो अपने एक गेम में फंस जाते हैं और वो लोग वहाँ से निकलने की सोचते हैं। तो जो पिकाचू होता है वो वहाँ से निकल जाता है और मतलब जो अपनी ऐश की जो कैप है वो ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर एक कैटी भी होती है, मतलब वो ऐश का मतलब पिकाचू पूछता है कि तुम्हारे कैप कहीं पर कैप देखी है। तो हाँ मतलब वो कैटी भी मतलब हाँ बोलती है और मतलब वो लोग उसे लेने जाते हैं। और गाइस ये कौन सा कुकिंग ना मुझे ज़रूर बताना। जो स्पैरो होता है वो मतलब थोड़ा-सा मतलब परेशान होता है, तभी जो मिस्टी मतलब स्पैरो को देख के मतलब थोड़ी-सी डर जाती है और ऐश के पीछे छुप जाती है और स्पैरो भी मतलब डर जाता है। और तभी मतलब जो स्पैरो होता है वो मतलब कहता है कि जाओ हमला करो अपनी टीम के, कहता है। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, वो लोग चले गए होते हैं। तभी जो स्पैरो होता है वो थोड़ा डर भी जाता है और मतलब वो गुस्से में भी होता है, तो मतलब ऐश पे हमला कर देता है। और मतलब वो ऐश उसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी वो मतलब ऐश पे हमला करे जा रहा था। तभी जो ब्रॉक आता है मतलब ब्रॉक पीछे से आता है और उसकी आँखों में पट्टी बाँध देता है और उसे मतलब इलाज करता है उसका। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक जो रेटिटा है मतलब ऐश की बैग में से चीज़ निकाल लेता है और वो चीज़ खाने लगता है। तभी जो ऐश होता है मतलब वो चीज़ ले लेता है और वो बोलने लगता है कि ये मैं पिकाचू के साथ शेयर करके खाने वाला था, लेकिन वो कोई बात नहीं तुम ये खा सकते हो। लेकिन वो नहीं खाता और मतलब वो ऐश की मतलब सुगंध को मतलब सूंघने लगता है। तभी जो ब्रॉक है ना वो कहने लगता है कि तुम्हारी रेटिटा है तुम्हारी स्मेल सूंघ रहा है और फिर मतलब पिकाचू को वो ढूंढ सकता है। तभी वो है ना रेटिटा को मतलब चीज़ देता है, वो खाने लगता है वो। तभी मतलब वो कहते हैं कि तुमने कभी मतलब कहीं पे पिकाचू को देखा? वो है ना रेटिटा मतलब पिकाचू की जो स्मेल है वो सूंघने लगता है और मतलब वो बताता है कि हाँ पिकाचू यहाँ पर गया है इस गेम में। तो वो लोग मतलब जाने लगते हैं और स्पैरो भी मतलब उनके साथ आ जाता है। उसका मतलब हमें दिखाया जाता है कि टीम रॉकेट मतलब पीछे मतलब पेड़ के पीछे से देख रही है सब कुछ। और जो अपना कैरी भी है वो मतलब स्लोली मतलब जा रहा होता है और मतलब पिकाचू भी मतलब धीरे-धीरे करके जा रहा होता है। लेकिन म्याऊथ को मतलब बहुत गुस्सा आ जाता है और मतलब वो गुस्से में चिल्लाने लगता है। और जो कैरी भी है ना उसको पकड़ लेता है अपनी पीठ पे। लेकिन जो पिकाचू है ना वो उठा नहीं पाता है उसका वज़न। और वो पिकाचू भी मतलब उसकी पीठ पे आ जाता है और वो बोलता है कि म्याऊथ बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा भारी हो। और तभी जो कैरी भी होती है वो मतलब अपनी इंस्टिंक्ट सॉस से मतलब यूज़ करके एकदम स्पाइडर की तरह मतलब उड़ने लगती है। और वो लोग एक पेड़ के पास पहुँचते हैं और मतलब जो म्याऊथ होता है वो अपना गिर जाते हैं मतलब एकदम ज़मीन पे। और उसका जो पिकाचू होता है मतलब वो कहता है कि हाँ वो रही कैप। तो वो पिकाचू मतलब वहाँ पर जाने लगता है ऊपर। पिकाचू ऊपर चढ़ ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पर ऊपर मतलब बहुत सारे पोकेमॉन हैं और वो मतलब वो फिर भी मतलब वो ऐश की कैप लेने के लिए मतलब धीरे-धीरे करके चलने लगता है। लेकिन जो अपना म्याऊथ होता है मतलब वो तो अलग ही मज़े में होता है। वो मतलब अपनी उसके ऊपर एक पत्थर गिर जाती है और वो छींक देता है और मतलब सारे पोकेमॉन मतलब जग जाते हैं और मतलब वो लोग नीचे आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। और अपना पिकाचू भी मतलब वहाँ से भाग जाता है और जो कैटरपी है ना वो उनकी वजह से भाग जाता है। लेकिन जो वो लोग पोकेमॉन होते हैं वो पॉइजन स्टिक से हमला कर देते हैं और म्याऊथ की बीच वाले पे लग जाती है वो। और दूसरी तरफ जो ऐश मिस्टी और ब्रॉक होते हैं वो लोग आ जाते हैं वहाँ पर पिकाचू को ढूंढने के लिए। और जो रेटिटा होता है वो बताता है कि हाँ पिकाचू इस तरफ गया है। वो लोग मतलब उस पेड़ के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन वो पिकाचू वहाँ से पहले से ही निकल गया होता है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे कुछ खूबसूरत है और मिष्टी और काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो लोग भागने लगते हैं वहाँ से, क्योंकि वो पोकेमॉन उनके पीछे पड़ जाते हैं। और लेकिन वो पोकेमॉन जो होते हैं वो उन्हें घेर लेते हैं चारों तरफ से। तभी जो स्पैरो और रेटिटा रहते हैं वो लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो स्पैरो को ढूंढ लेते हैं वो आ जाता है और रेटिटा और स्पैरो मतलब उन्हें ना रोक लेते हैं। बाकी सब निकल जाते हैं, ऐश और बाकी सब निकल जाते हैं वहाँ से। लेकिन हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है म्याऊथ को मतलब पॉइजन हो गया है मतलब। और जो पिकाचू रहता है वो मतलब उसे याद आता है कि मतलब उसे जब पॉइजन हुआ था तो ऐश ने मतलब उसे एक बेरी खिलाई थी। और तभी वहाँ पर एक ऑडिस आता है और वो ऑडिस मतलब पता नहीं कहाँ से आ गया अचानक से। तभी हमें ऐश दिखाया जाता है जो मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है पिकाचू के लिए। पिकाचू मतलब वो कहता है कि हाँ हमें और ढूंढना चाहिए पिकाचू को, लेकिन ब्लॉक मना कर देता है कि नहीं अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है और अंधेरा भी है, तुम्हें आराम करना चाहिए। और म्याऊथ यहाँ पर म्याऊथ की हालत ख़राब होती है। तभी जो पिकाचू आता है
और उसे वो बेरी देता है और वो मतलब म्याऊथ मतलब समझ जाता है कि हाँ ये वो बेरी है जिससे मतलब वो पॉइजन ठीक होता है और म्याऊथ रोने लगता है। तभी जो पिकाचू होता है वो एक पत्थर पर मतलब बैठ जाता है और हमें एक चाँद दिखाया जाता है, उसमें जो ऐश की जो मेमोरीज होती हैं ना वो दिखाई जाती हैं और मतलब काफ़ी सारी मेमोरीज दिखाई जाती हैं और जो पिकाचू होता है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपनी मतलब हेड को मतलब पकड़ के मतलब गले लगा लेता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ऐश जो मतलब एक कैंप फायर के पास मतलब बैठा है और उसे भी मतलब चाँद में मतलब पिकाचू दिखाया जाता है और काफ़ी सारी मेमोरीज दिखाई जाती हैं, काफ़ी लंबा होता है और म्यूज़िक भी चलता है मतलब बीच में और ऐश भी जाता है, काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और मिस्टी भी मतलब सैड होती है कि पिकाचू मतलब हम भी पिकाचू को मिस कर रहे हैं, उसके बिना हमें भी मज़ा नहीं आता है मतलब जैसे बोलते हैं। तभी सुबह हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा म्याऊथ है वो ठीक हो गया है और मतलब उसे लेकिन काफ़ी ज़्यादा भूख लगी होती है। तभी हमें हमारा पिकाचू आता है और म्याऊथ को एक बेरी देता है और म्याऊथ कहता है कि तुम क्या खाओगे अगर तुम मुझे भी बेरी दे दोगे। तो तभी आपको पिकाचू दिखाता है कि उसके हेड में काफ़ी सारी बेरीज होती हैं और यहाँ पर ऐसा मतलब तैयार हो जाता है कि एकदम। तभी जो ब्लॉक आता है वो उसे बेरी देता है, वही वाली बेरी होती है एकदम सेम। जैसे ही वो दोनों बेरीज तोड़ते हैं और उन्हें मतलब एक ऑरा फील होता है एक दूसरे का और वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये पिकाचू है और वो लोग मतलब भागने लगते हैं एक दूसरे की तरफ। काफ़ी ज़्यादा मतलब वो लोग भागते हैं, एक तरफ से ऐश भागता है और दूसरी तरफ से मतलब पिकाचू भागते हैं और दौड़ते दौड़ते मतलब पहुंच जाते हैं एक दूसरे के पास। वो तभी हमें ग्रास दिखाया जाता है, मतलब घास मतलब बहुत सारी घास होती है वहाँ पर और मतलब वो लोग घास मतलब जैसे ही वो लोग क्रॉस करते हैं और वो लोग देखते हैं कि एक दूसरे को मिलते हैं और सीधा गले लग जाते हैं। वो लोग एक दूसरे की गले मिलते हैं और उसके बाद जो पिकाचू होता है वो थंडरबोल्ट से मतलब पिकाचू पे मतलब ऐश पे हमला करता है, लेकिन कोई बात नहीं उसे तो आदत है। और तभी वो लोग देखते हैं कि वो लोग मतलब नीचे गिर रहे हैं क्योंकि वो एक खाई होती है और वो लोग नीचे गिर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक पोकेमॉन आता है जो उन्हें बचा लेता है और वो कोई और नहीं अपना लाटियस होता है, वो लाटियस पीछे से आता है और मतलब ऐश को गिरने से बचा लेता है। और ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, मतलब सच में मतलब लाटियस ने ऐश को बचाया और मतलब वो लाठी से ऐश को बचा के मतलब ऊपर जाके मतलब छोड़ देता है उसे। और किसी को मतलब ये लोग सोचते ही नहीं कि कौन बताया किसने बताया, मतलब इन्हें सच में यार मतलब ऐसे कैसे मतलब बच गए ये लोग यार। थोड़ी ना पावर थोड़ी ना इनके पास सुपर पावर। कोई भी मतलब इस बारे में नहीं सोचता कि यार ऐश को मतलब बचा किसे। और म्याऊथ भी मतलब काफ़ी खुश होता है और तभी वहाँ पर टीम रॉकेट भी आ जाती है। म्याऊथ को लेने के लिए टीम रॉकेट भी वहाँ पर आ जाती है और टीम रॉकेट कहती है कि ऐश इस बार हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, जाओ जी ले अपनी जिंदगी से, ऐसे कुछ मतलब ऐसे ही कुछ कहते हैं। दिखाया जाता है कि कुछ बेलमा पोकेमॉन उछल रहे होते हैं, तभी जो मिस्टी होती है वो पूछती है कि ये बेलमा पोकेमॉन उछल क्यों रहे हैं। तभी जो ब्लॉक होता है वो बताता है कि जो अगर तुम्हारे पेट में पानी भरा हो तो तुम भी ऐसी इसी तरह उछलोगे। उसके बाद फिर जो पिकाचू होता है वो बेलमा पोकेमॉन के ऊपर मतलब उछलने लगता है, तभी मतलब उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो मतलब अचानक से नीचे गिर जाता है। तभी सब लोग देखते हैं कि उनकी तरफ कोई पोकेमॉन आ रहा होता है और पिकाचू मतलब उसे देख के काफ़ी खुश हो जाता है और मतलब उसे मतलब बुलाने लगता है अपनी तरफ। और पिकाचू मतलब समझ जाता है कि हाँ ये कौन सा मतलब कौन है ये। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ओशन की तरफ से ना एक लाटियस मतलब एक लेब्रेस आ रहा होता है और ऐश भी मतलब समझ जाता है कि हाँ ये कौन है, मतलब कौन सा लेब्रेस है। और ऐश भी मतलब फिर जाता है उसे और उसके बाद जाके मतलब उसे गले लगा लेता है। उसके बाद मिस्टी बोलती है कि ये कहीं वो वही लेब्रेस तो नहीं जिसे हम जानते हैं। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लेब्रेस है वो थोड़ी परेशान होती है और मतलब ऐसे पूछता है कि क्या हुआ। और तभी जो लेब्रेस होती है वो कहती है कि चलो मतलब मेरे साथ चलो, ऐसे मतलब कहती है। तो ऐस मतलब समझ जाता है कि हाँ ये मतलब लेब्रेस कह रही है कि मैं उसके साथ जाऊँ। और जो ऐस होता है वो तैयार हो जाता है और जितनी मतलब ऐस और मतलब बाकी सब लेब्रेस के ऊपर आ जाते हैं और जो लेब्रेस होती है वो अपने मतलब बेलबम के साथ मतलब कहीं जा रही होती है, उन कहीं मतलब लेके जा रही होती है ऐस को। वो लेवरेज उन सबको एक आइलैंड पे लेके जाती है, यहाँ पर काफ़ी सारी मतलब केव्स होती हैं। ऐसा अब देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी केव्स है और हमें वहाँ पर काफ़ी सारे पोकेमॉन भी दिखाए जाते हैं जो मतलब काफ़ी परेशान होते हैं। और ऐसा उन्हें देख के मतलब कहता है कि ये सब मतलब इन सबको क्या हुआ और ये सब मतलब काफ़ी परेशान लग रहे होते हैं। तभी जो लेब्रेस होती है वो उन्हें बताती है कि ऊपर मतलब कोई है, मतलब कोई मतलब कुछ है। तो जो साफ सभी लोग हैं तो वो ऊपर देखते हैं और उन्हें वहाँ पर कोई कोई पोकेमॉन दिखाई देता है, मतलब कुछ चीज़ होती है जो वहाँ पर उन्हें दिखाई देती है। वो लोग मतलब देखते हैं कि मतलब ये है क्या। और जो अपना ऐस होता है वो वहाँ पर जाके देखता है कि वहाँ पर है क्या। उसके बाद हमें एक बेलमक पोकेमॉन दिखाया जाता है जो वहाँ पर फंस गया होता है और वो काफ़ी मतलब रो भी रहा होता है। और ऐस मतलब उससे कहता है कि ये क्या मतलब ये कैसे फंस गया यहाँ पर। और मतलब ऐस सबको बताया था कि यहाँ पर एक बेलमक पोकेमॉन जो मतलब फंस गया है
और जो मिस्टी है वो लाइब्रेरी से कहती क्या तुम मतलब हमें ये बताना चाहते थे। उसके बाद जो ऐसे है वो कहता है कि हमें हमें इसकी मदद करनी होगी। और जो वेलवा पोकेमॉन है वो वहाँ पर उछलने लगते हैं। ऐस जो है वो लेवरेज से कहता है कि तुम इसे हम पर छोड़ दो, हम इसे मतलब निकाल लेंगे यहाँ से। उसके बाद मतलब सब लोग मतलब मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो अपना ऐस रहता है वो मतलब अपने वेलमप से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से तुम्हें पक्का बाहर निकालेंगे। उसके बाद हमें लाठियों दिखाया जाता है जो मतलब ये सब देख रहा होता है। तभी हमें टीम रॉकेट की सबमरीन दिखाई जाती है और वो मतलब इसके बारे में मतलब बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर कितने सारे पोकेमॉन हैं और हमें मतलब इन सभी पोकेमॉन को पकड़ना है और साथ में हमें पिकाचू को भी पकड़ना है। और मतलब फिर उसके बाद हमें मतलब उनकी मतलब एक सबमरीन दिखाई जाती है मैजिकअप वाली। और गाइस अगर आपने मतलब सीज़न 1 देखा है तो आपको पता ही होगा कि ये वही सबमरीन जो मतलब टीम रॉकेट पहले यूज़ करती थी। सीज़न मतलब कैंटो में भी मतलब इसी सबमरीन से हम लोग सफ़र करते थे, कैंटो में भी। उसके बाद हमें ऐड दिखाया जाता है जो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मतलब उस वेलोट को मतलब वेलमा पोकेमॉन को नहीं निकाल पाता है। उसके बाद ऐस अपने किंगलर और मतलब गैलेरियन फारफेस को निकालता है और उस उनसे मतलब मदद मांगता है। और वो अपने पिकाचू से भी मदद करने के लिए कहता है। तभी वो अपने पिकाचू मतलब अपना जो पिकाचू है वो अपनी डॉली दिखाने लगता है। और उसके बाद फिर वो लोग वो तैयार हो जाते हैं एकदम उसकी मदद करने के लिए। वो लोग एक साथ हमला करते हैं और मतलब वो ज़मीन पे एक साथ अटैक करते हैं, पर उससे कुछ नहीं होता। तभी जो सारे पोकेमॉन होते हैं वो मतलब इधर-उधर गिर जाते हैं और जो अपना ऐस होता है वो केव में जाके गिर जाता है। और ये काफ़ी मतलब मुझे तो हँसी आती है इस पे। और जो अपना फाफिस होता है गैलेरियन फाफिस वो एकदम स्टाइल में जाके स्वैग में मतलब एकदम सर्व करने लगता है वहाँ पर एकदम। उसपे कुछ नहीं होता है मतलब बाकी सारे पोकेमॉन इधर-उधर गिर जाते हैं लेकिन वो एकदम मस्त सर्व कर रहा होता है और सब लोग उसके लिए ताली बजाते हैं सारे पोकेमॉन। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐस है वो केव में जाके गिर गया है और मतलब मुँह के बल गिरा है। और तभी जो ऐस रहता है वो अपने हेडेक्रो उसको निकालता है और मतलब उसकी मदद से वहाँ से बाहर निकल जाता है। और तभी जो अपना वेलमा पोकेमॉन होता है वो रोने लगता है और ऐस वहाँ पर पहुँच जाता है और मतलब कहता है कि तुम रो मत, हम तुम्हारी मदद पक्का करेंगे। उसका जो मिस्टी होती है वो अपने मतलब अपना एक आइडिया निकालती है और मतलब अपनी वो जो फिशिंग रॉड होती है वो निकाल लेती है। और वो लोग कहते हैं कि हम इससे इसकी मदद से हम इसे निकाल सकते हैं। और ऐस भी अपना मतलब फिशिंग रॉड निकाल लेता है साइलेंट वाला। उसका जो ऐस होता है वो अपने बे लीफ को निकाल देता है और ये काफ़ी कमाल का होता है। मतलब बे लीफ भी मतलब काफ़ी मतलब उसके गले लगा लेती है फिर, काफ़ी मतलब क्यूट होती है बे लीफ। उसकी जो बे लीफ होती है वो मिस्टी को पकड़ लेती है और जो अपना हेडेक्रोस होता है वो भी मतलब ऐस को पकड़ लेता है। उसके बाद वो लोग जो ऐस और मिस्टी है ना उसका फिर अपनी फिशिंग रॉड फेंकते हैं उसके बेल माप की उनके मुँह में। और उसके बाद वो लोग मतलब उसे खींचने लगते हैं बहुत ज़ोरों से। जो फिशिंग रॉड होती है वो बेल माप होकर उनके मुँह में फँस जाती है और वो लोग मतलब उसे खींचने लगते हैं। और जो अपना फाफिस होता है मतलब वो भी मतलब मदद करता है और वो लोग मतलब एकदम जोर लगा के मतलब खींचने लगते हैं। और उसका जो ब्लॉक होता है वो भी अपने मतलब पोकेमॉन को निकाल लेता है मडकेप को, इस ये मिडल वाले फॉर्म को। और वो लोग खींचने लगते हैं और मेल में पोकेमॉन होता है वो मतलब बाहर आ जाता है। और उसके बाद मतलब वो ज़ोर-ज़ोर से उछलने लगता है जिससे क्या होता है कि वो मतलब एक बार फिर से जाके मतलब केव में फँस जाता है। और वो वहाँ पर थोड़ा-सा पानी होता है जिसकी वज़ह से वो क्या होता है वेलमा पोकेमॉन वो इवॉल्व हो जाता है और वो वहाँ पर एक बार फिर से फँस जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी है मतलब सच में। इसे देख के सब लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लाटियोस होता है वो भी मतलब इसे देख रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो अपना पिकाचू है वो मतलब टीम रॉकेट की सबमरीन को मतलब देख लेता है और उसके दिमाग में मतलब कुछ आइडिया आता है और वो एकदम खतरनाक वाला फेस बनाता है। और मतलब वो टीम रॉकेट की मतलब जो सबमरीन होती है उसके पास पहुंच जाता है। पिकाचू को देखने के बाद अपनी जो टीम रॉकेट होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसका जो टीम रॉकेट होती है मतलब वो बाहर आती है और मतलब कहती है कि हमने पहले पिकाचू को पकड़ लिया। और जो पिकाचू होता है मतलब वो अपने थंडरबोल्ट से मतलब उन सभी को मतलब एक दो बहुत मतलब तगड़ा वाला शॉक देता है। और वो लोग टीम रॉकेट जो होती है वो अपने मतलब सरेंडर कर देती है, अपने हाथ ऊपर कर देती है। और वो कहती है कि अब हम तुम्हारी सारी बात मानेंगे। और जो अपना मट के पोक्यून होता है वो मतलब ये सब देख रहा होता है। सभी लोग मतलब आ जाते हैं कि हमें इस पे भरोसा करना चाहिए या नहीं, मतलब ये लोग बात कर रहे होते हैं। पर वो लोग मतलब तैयार हो जाते हैं। तभी जो अपनी टीम रॉकेट होती है वो बात कर रही होती है कि ये कितने बुरे हैं, हमसे भी ज़्यादा ये लोग तो हमसे भी ज़्यादा बुरे हैं। और जो ऐश और पिकाचू वो एक प्लान बनाते हैं और जो टीम रॉकेट होती है मतलब उन्हें मतलब मानना ही पड़ता है क्योंकि पिकाचू जो होता होता है वो मतलब उन्हें डरा देता है। इधर जो वो लोग होती है कि हम लोग इस तुम्हारी मदद करने के लिए मतलब खुद से मतलब हम खुश हैं कि हम तुम्हारी मतलब ऐसा कुछ कहते हैं। छोड़ो। जो अपने ऐसा होता है वो अपने पोकेमॉन को निकालता है टोर देयर को। जो अपना ऐस है वो एक प्लान बनाता है कि हेराक्रोस और बिलीफ हम और मैं हम तीनों नीचे जाएंगे और वहाँ से हम मतलब निकालेंगे उस वेलमा पोकेमॉन को।
ठीक है, बेलोड पोकेमॉन का। और जो टीम रॉकेट होगी वो अपनी जो मशीन है मतलब सबमरीन है उसकी मदद से वो उस बेलोड पोकेमॉन को खींचेगी और टोटेरा भी उसके साथ जाएगा। सभी लोग मतलब बहुत मेहनत से मतलब कोशिश कर रहे होते हैं कि मतलब वो बेलोड पोकेमॉन बाहर आ जाए, और मतलब वो लोग काफ़ी ज़्यादा दम लगा के मतलब बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तभी जो अपने बेलोड पोकेमॉन वो चमकने लगता है और एक मुँह भी यूज़ करता है जिसकी वजह से वो बाहर आ जाता है। और जो जैसे ही मतलब बेलोड पोकेमॉन जो मतलब है वो पानी में गिरता है तो एक बड़ी सी सुनामी जैसी आ जाती है और मतलब सभी लोग मतलब डर जाते हैं। तभी जो ऐस रहता है वो मतलब उस गेम में फंस जाता है और वो ऐस कहता है कि ये कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है हमारे साथ, हम यहाँ पर फंस चुके हैं। और जो अपनी बेलिफ होती है वो मतलब बेलोड पोकेमॉन के पास जाती है और मतलब उसे कुछ कहती है और वो लोग मतलब कुछ प्लान बनाते हैं। और जो अपनी लेब्रिस होती है वो मतलब आइसक्रीम का यूज़ करती है और उसके बाद जो सारा पानी नहीं होता है ना वो जम जाता है। और जो अपना बेलोड पोकेमॉन होता है वो मतलब वेदर बॉल यूज़ करता है, जिससे क्या होता है कि जो बर्फ़ है उसमें एक लाइन सी बन जाती है और जो अपनी लेब्रिस होती है वो उसमें से जाती है और ऐस के पास पहुंच जाती है उस गेम में। और जो अपना ऐस रहता है वो लेवरेज की मदद से बाहर आ जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ऐस है वो मतलब लेवरेज को थैंक यू बोल रहा है। और जो मिस्टी कहती है मतलब कि वेलोट ने भी तुम्हारी मदद की है। उसका जो वेलोट पोकेमॉन होता है वो एक फुब्बारा छोड़ता है जिससे मतलब एक रेनबो जैसा मतलब बन जाता है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल होता है। उसका जो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अपनी लाठियों से वो वहाँ से मतलब चला जाता है। उसके बाद मतलब शाम हो जाती है, अब अलविदा करने की मतलब लेवरेज को अलविदा करने की बारी आ गई है। और जो अपना ऐस है वो मतलब लेवरेज को मतलब गले लगाता है और मतलब उसे मतलब गुड बाय कहता है। और मतलब लेवरेज थोड़ी मतलब सैड हो जाती है, दुखी हो जाती है कि ऐश को मतलब फिर से छोड़ना पड़ेगा, पर ऐश काफ़ी खुश होता है मतलब क्योंकि वो लेवरेज से मिल गया दोबारा और फिर उसे बाय बाय कहता है। और लेवरेज जो होती है वो भी मतलब उसे मतलब गुड बाय कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। और ये एपिसोड मतलब यहीं पे मतलब ख़त्म होने वाला होता है। तभी अभी मतलब जो दिखाया जाता है मिस्टी जो है ना वो कहते हैं कि हम तो सर बेलुआ पोकेमॉन को मतलब पोकेमॉन में पकड़ भी सकते थे, इससे मतलब इससे हमारा काम मतलब आराम से हो जाता है। और सच में मतलब यार मतलब इतना इजी था मतलब फिर भी मतलब इन्होंने क्या क्या किया। जो हमारे हीरोज होते हैं वो जा रहे होते हैं तभी मिस्टी बात कर रही होती है कि मुझे रास्ते में एक कॉस्मेटिक की शॉप मिली थी जहाँ से मैंने एक पिन खरीदी और वो मतलब इसमें ना उसने 1 घंटा लगा दिया और बाकी सारे लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। और जो मिस्टी होती है वो पूछती है कि कैसे लग रहा है पिकाचू, तो पिकाचू बोलता है हाँ ठीक लग रहा है। तो बस ऐसे ही बोलता है। उसका जो ब्लॉग होता है वो मतलब पोकेमॉन सेंटर ढूंढने लगता है कि आज हम कहाँ रुकेंगे पोकेमॉन सेंटर में। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है और वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें है ना प्रोफेसर जेनी मिलती है, नहीं सॉरी प्रोफेसर जॉय जेनी, हाँ सॉरी प्रोफेसर जेनी मिलती है। और जो अपना ब्लॉग होता है वो उन पे मतलब फ्लर्ट करने के लिए फिर जाता है और उनका हाथ पकड़ता है और फिर तभी जो मिस्टी और वो होते हैं ना क्रोगन और वो आ जाते हैं और हमेशा की तरह वही सब रिपीट होता है। उसका जो अपना ऐस होता है वो मतलब गैंगार को निकालता है, मतलब सॉरी उससे पहले तो मतलब वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक घोस्ट पोकेमॉन है जो मतलब इन्हें परेशान कर रहा है। तभी जो अपना ऐस होता है वो अपने गैंगार को निकालता है और वो लोग अंदर मतलब जाते हैं घर में और वहाँ पर चेक करते हैं। वो लोग इधर उधर ढूंढने लगते हैं और अलग हो जाते हैं। और जो प्रोफेसर जेनी होती है और मिस्टी वो ऊपर की तरफ जाती हैं और उन्हें एक रूम मिलता है, वो लोग वहाँ पर उधर ढूंढने लगती हैं। तभी मिस्टी मतलब एक घोस्ट पोकेमॉन को देखती है और मिस्टी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है उसे देखकर और मतलब सबको बताती है। उसका जो हमारा ऐस और ब्रॉक होता है वो भी मतलब ढूंढ रहे होते हैं उस पोकेमॉन को, मतलब क्या हुआ कि घोस्ट को मतलब ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो लोग एक घोस्ट को देखते हैं और मतलब ऐस अपने गैंगार को उस पर हमला करने को बोलता है। तभी जो वो घोस्ट पोकेमॉन होता है वो वहाँ से चला जाता है और ब्रॉक जो होता है वो अपनी तेज तरह आंखों से उसे देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये कौन सा पोकेमॉन है, ये कोई घोस्ट नहीं है, ये एक पोकेमॉन है। और वो ब्रॉक समझ जाता है ये। ब्रॉक जो होता है वो ऐश को भी बताता है कि ये कौन सा पोकेमॉन है और इस पोकेमॉन का मुझे नाम नहीं पता, तो मैं इसको जिप वाला पोकेमॉन बुलाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर जिप है इसलिए। तो ब्रॉक होता है वो ऑफिसर जेनी के पास आता है और उन्हें बताता है कि ये पोकेमॉन है। और उसके बाद जो प्रोफेसर जेनी ऑफिसर जेनी होती है वो मतलब इसको ढूंढने के लिए मतलब इधर उधर जाती हैं। और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है वो गोस्ट पोकेमॉन जो होता है वो दूसरे घर में भी चला जाता है और ऐश और बाकी सब भी मतलब उस घर में जाते हैं और वो उस पोकेमॉन को ढूंढने लगते हैं। और वो देख लेते हैं कि वो वही वाला पोकेमॉन है जो मतलब उन्होंने पहले देखा है। इसके बाद जो ऐश रहता है वो अपनी गैंगार को उस पर हमला करने को बोलता है। तभी जो पोकेमॉन होता है वो वहाँ से मतलब चला जाता है। उसका वो पोकेमॉन मतलब इधर उधर मतलब दूसरों के घर में जाने लगता है और वो लोग मतलब हमारे जो हीरोज होते हैं वो मतलब उसे ढूंढ रहे होते हैं इधर उधर हर जगह।
लेकिन वो नहीं ढूँढ पाते और वो लोग मतलब थक जाते हैं और आराम कर मतलब एक जगह बैठ जाते हैं सड़क पे। उसका जो अपनी ऑफिसर जेनी होती है वो आती है और उन्हें बताती है कि जो पोकेमॉन है वो मतलब सिर्फ हार्ट शेप की चीज़ों को ही चोरी कर रहा है। और उसके बाद वो लोग जो सोचने लगते हैं कि हार्ट शेप की चीज़ें क्यों? तभी हमें वो पोकेमॉन दिखाया जाता है और वो पोकेमॉन मतलब कुछ चीज़ें जो होती है हार्ट शेप की, वो मतलब लेके मतलब जा रहा होता है अपनी एक खुफिया जगह में। और उसकी जो अंडा होता है, उसके अंडे पे काफ़ी सारी मतलब चीज़ें होती हैं हार्ट शेप की। और वो मतलब आईने में जाकर देखने लगता है कि ये मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं। और जब वो चीज़ उस पर अच्छी नहीं लग रही होती है, वो मतलब उस चीज़ को फेंक देता है और मतलब काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। और वो जो पोकेमॉन होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो एक जगह पर जाकर बैठ जाता है और वो अपने अंदर से मतलब अपने मुँह के अंदर से एक फ़ोटो निकालता है। और उसमें एक लड़की होती है जो एक डॉल को पकड़ी हुई होती है। और वो फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा धुंधली होती है, तो मतलब कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता है। और उसके बाद वो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की होती है और उसके बाद आगे कुछ नहीं दिखाया जाता। उसके आगे हमें हमारे हीरो दिखाए जाते हैं और जो मतलब उस पोकेमॉन के बारे में पता कर रहे होते हैं पोकेडेक्स से। और उसमें बताया था कि जो ये पोकेमॉन है वो एक डॉल से इवॉल्व होता है। और अगर कोई मतलब डॉल मतलब ऐसी ही पड़ी रहे सालों साल मतलब पड़ी रहे, तो उसमें से मतलब एक पोकेमॉन मतलब निकल आता है। उसका फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस पोकेमॉन को ढूंढने के लिए मतलब एक्साइटेड होते हैं। और उसका जो अपने हीरोज होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी होती है, तो वो पोकेमॉन सेंटर जाते हैं और उसके बारे में पूछने लगते हैं नर्जोय से। और उसके बाद और जो अपना रॉक होता है वो फिर से एक बार फ्लट मारने लगता है नर्जोय मतलब नर्जोय के साथ मतलब एक। और हमेशा की तरह रॉक मतलब पूरी जो क्या था इसका नाम है जो भी नाम था इसे आ जाता है और मारता है। और पता नहीं मिस्टी में क्या प्रॉब्लम है और उसके टांग पकड़ के खींची मतलब घसीटते हुए लेके जाते हैं। देखें उसके बाद हमें वो पोकेमॉन एक बार फिर से दिखाया जाता है और जो अपना जो पोकेमॉन होता है वो फिर से मतलब कुछ ना कुछ ढूंढना होता है लोगों के घर में जाके कि तुम लेकिन उसे नहीं मिलता है। वो हाथ से दोनों की और फिर दोनों वो जो पोकेमॉन होता है वो एक बार फिर से उस फोटो को देखने लगता है और उससे वो फोटो गिर जाती है और जो ब्लॉक होता है उस पोकेमॉन उस फोटो को पकड़ लेता है कि और जो पोकेमॉन होता है वो उस फोटो को लेने के लिए ब्लॉक की तरफ तेज बढ़ने लगता है। तभी जो वो पोकेमॉन होता है वो मिस्टी की वो पिन देख लेता है और वो मिस्टी की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और वो मिस्टी के पीछे पड़ जाता है। और ऐस तभी बताता है कि मिस्टी वो तुम्हारी रिबन के पीछे है, तुम उसे दे दो। लेकिन जो मिस्टी होती है वो नहीं देती और जो अपना मतलब ऐस होता है वो मिस्टी के पीछे पीछे जाता है और अपने पिकाचू को मतलब इलेक्ट्रो वेव से हमला करने को बोलता है। और वो पोकेमॉन को पकड़ लेता है, लेकिन वो पोकेमॉन जो होती है वो मतलब वो पोकेमॉन जो होता है वो वहाँ से एस्केप कर लेता है और वो मिस्टी के पीछे पड़ जाता है। तभी वो जो पोकेमॉन होता है वो वहाँ से भाग जाता है और ऐस अपने गेंगार को उस पोकेमॉन का पीछा करने का बोलता है। ऐस का जो गेंगार है वो उसका पीछा करता है, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाता उस पोकेमॉन को। उसके बाद फिर जो बुराक होता है वो ऐस और मिस्टी के पास आता है और कहता है कि ये देखो इस गर्ल के मतलब इस लड़की के पास देखो ये डॉल, इस डॉल पे वो जो तुम्हें रेवन दिख रही है ये रेवन सेम मिस्टी के पास भी है। और उसके बाद वो लोग पोकेमॉन सेंटर वापस चले जाते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पोकेमॉन होता है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और वो फ्लैशबैक में जाता है। और जो लड़की होती है वो उस डॉल के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे से खेल रही होती है और मतलब काफ़ी सारे हमें फ्लैशबैक दिखाई जाती है। और तभी हमें वो रेवन दिखाई जाती है, जो रेवन जो होती है वो उस लड़की ने उस डॉल को दी हुई होती है। लेकिन क्या होता है कि वो जो लड़की होती है वो वहाँ से चली जाती है और जो डॉल होती है वो वहीं पे रह जाती है। और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो डॉल होती है वो मतलब काफ़ी सालों से मतलब उसी जगह पे पड़ी रहती है और वो एक घोस्ट पोकेमॉन मतलब बन जाती है, वो पोकेमॉन बन जाती है वन में। तभी वो जो पोकेमॉन होता है वो उस लड़की को ढूंढने लगता है हर जगह और तभी वो उसे एक लड़की मिलती है और वो उसके सामने जाता है तो वो लड़की जो होती है वो डर जाती है। उसके बाद वो उसे एक आईना मिलता है और उसके सामने वो देखता है कि वो पूरी तरह से बदल चुका है। और वो उस रेवन को ढूंढने लगता है कि अगर वो रेवन होती वो मुझे पहचान लेती, तो वो जाके वो रेवन देखता है पर वो काफ़ी मतलब टूट गई होती है, काफ़ी सालों से वो पड़ी हुई तो सड़ जाती है वो। उसके बाद वो फ्लैशबैक से बाहर आता है और उसके बाद जो हमारे हीरोज होते हैं वो उस पोकेमॉन को ढूंढने के लिए वहाँ पर जाने लगते हैं और वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो पोकेमॉन रहता है। और वो उस पोकेमॉन के पास जाते हैं और उस एज जो होता है वो उस पोकेमॉन को बोलते हैं कि मैं तुम बताना कि मेरी तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे उस पोकेमॉन को ढूंढने में, बता दे लो ये रेवन काफी टाइम से वो जो मिस्टी की जो रेवन होती है वो उस पोकेमॉन को ले देते हैं और वो पोकेमॉन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने आप को आईने मिलकर मिरर में देखने लगता है और वो उसे देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है मिस्टी। और ऐसा कहता है कि हम इस लड़की को तुम्हें ढूंढने मतलब इस लड़की को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। देवो पोकेमॉन को और वो पोकेमॉन जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तो उड़ने लगता है। डिनर में खाएंगे जो हमारे हीरोज
होते हैं तो हर जगह उस लड़की को ढूंढने लगते हैं और जो पोकेमोन होता है वो वही मतलब उस लड़की को ढूंढने लगता है जो अपना, और वो एक लड़की को देखता है और आकर सामने आ जाता है और मतलब उससे बोलने लगता है कि तुम्हें मुझे पहचाना और ऐसा ना रखी है। और जो ऐसा होता है वो बताता है कि तुम्हें पहचाना, ये बार पोकेमोन है, निकल जाती है। देखो फोटो में फोटो भी वो लोग दिखाता है और मिस्टी भी कहती है ये ग्रीन डॉग देखो, वो काफी ये तो वही घर है ना। और जो मिस्टी को बताते हैं कि ये मतलब बहुत पुरानी फोटो है, तो अब तक वो लड़की बहुत ज्यादा बड़ी हो गई होगी। उसके बाद फिर वो जो पोकेमोन है वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है और अपना जो ऐसे वो कहता है कि हम फिर भी उस लड़के को ढूंढने को आए लिए, और वो इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी ढूंढते हैं लेकिन उन्हें, और वो नहीं ढूंढ पाते उस लड़की को। और जो इस फोटो में जो अपना जो ब्लॉग दिख रहा है वो क्या है, मतलब क्या कर क्या रहा है। और मिस्टी काफी गुस्से में है। ब्लॉग भैया थोड़ा संभल के, क्लॉगन और मिस्टी काफी गुस्से में है, थोड़ा संभल के रहना। उसके बाद वो ऑफिसर जेनी से भी जाके पूछते हैं लेकिन वो नहीं ढूंढ पाते हैं और ऑफिसर जेनी को भी कुछ नहीं पता होता। उसके बाद वो आखिर में जाके मतलब फंसा के मतलब एक जगह मतलब जाके बैठ जाते हैं। और जो अपना गैंगर होता है काफ़ी सैड होता है और वो पोकेमोन भी मतलब काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, वो चला जाता है वहाँ से। लेकिन अपने जो हीरोज है वो वहाँ से जाने लगते हैं, तभी जो गैंगर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है उस पोकेमोन के लिए, वो उस पोकेमोन के पीछे चला जाता है और ऐसा कहता है कि वो मुझे उसकी चिंता है। और उसका जो गैंगर होता है वो उस पोकेमोन को ढूंढने लगता है और वो उसे ढूंढ लेता है। और उसके बाद वो उसको मतलब कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मतलब फिक्र मत करो, हम ढूंढ लेंगे उसे, कहीं ना कहीं तो ढूंढी मतलब मिल ही जाएगी वो। और वो पोकेमोन मतलब ऐसे ही मतलब स्माइल करता है और मतलब उसका फिर जो ट्रेन होती है वो वहाँ से चली जाती है और वो पोकेमोन में मतलब चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं वो फोकस सेंटर में वापस चले जाते हैं और जो अपने ब्लॉक होता है वो मतलब मैच जो है देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि ये यही तो वो लड़की है जो मतलब उस फोटो में होती है। और उसके बाद फिर जो फोटो है वो दिखाते हैं और उसमें हमें दिखाया जाता है कि जो नर्स मतलब जो फोटो होती है वो उसमें उसको क्लियर करके थोड़ा दिखाया जाता है कि ये नर्स जो है। और उसमें मतलब थोड़ा उन्हें बड़ा होकर होते हुए मतलब दिखाया जाता है कि ये नर्स जो है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है नर्स जो है। और या मतलब सच में काफ़ी ज़्यादा उसके बाद जो अपने ऐश और मिस्टी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं इसे सुनने के बाद। और वो लोग सब कुछ बताते हैं मिस्टी और नर्स जो है वो। और वो नर्स जो है भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ी मतलब चिंता हो जाती है उन्हें उस पोकेमोन के लिए। तभी जो अपना गैंगर होता है वो वापस आ जाता है और ऐश गैंगर को सब कुछ बताता है कि हमने उस लड़की को ढूंढ लिया। और जो ऐश है वो उसे मतलब उस पोकेमोन को ढूंढने के लिए चला जाता है। और तभी वो गैंगर जो है वो आ जाता है उसके सामने और उसे रोकने लगता है कि वो पोकेमोन तो पहले से ही चला गया है। और वो वैसे को बताने लगता है। और तभी जो ऐश होता है वो अपनी ड्रैगनाइट को निकालता है और वो लोग है ना उस पोकेमोन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और वो लोग मतलब अपनी जो ऐश है वो अपनी ड्रैगनाइट पे बैठ के मतलब उस पोकेमोन के पास मतलब पहुंच जाता है और वो उस पोकेमोन को मतलब बताता है कि हमने मतलब उस लड़की को ढूंढ लिया। और वो पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा खुश होता था और वो ऐश जो होता है वो उस पोकेमोन को मतलब ड्रैगनाइट के ऊपर ले लेता है और वो उस पोकेमोन के नर्स जो के पास लेके आ जाते हैं। और जो नर्स जो होती है उस पोकेमोन को देख के मतलब उसे मतलब पहचान लेती है, क्योंकि जो रिबन होती है वो उसे देख के मतलब जो नर्स जो है वो पहचान लेती है कि ये वही डॉल है। और वो जो नर्स जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाती है इसे देखकर और उसे उस पोकेमोन को गले लगा देती है। और इस एपिसोड में मैं सच में मतलब मुझे सच में रोना आ गया था जब मैंने मतलब ये सब देखा था, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था ये। और ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एपिसोड है यार, सच में मुझे रोना आ गया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना लाटिस होता है वो ये सब देख रहा होता है। और अगली शो हमें दिखाया जाता है जो अपना जो पोकेमोन होता है वो जो नर्सरी का असिस्टेंट बन चुका है अब तक। और नर्सरी जो होती है मतलब वो उस पोकेमोन को अपना असिस्टेंट बनाती है और जो अपने हीरोज होते हैं वो नर्सरी को और उस पोकेमोन को बाय बोलते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जो तभी ब्रॉक एक लड़की को खोजने लगता है और जो अपनी मिस्टी और क्रोगन होते हैं वो एकदम गुस्से में आते हैं और ब्रॉक की मतलब ऐसी मतलब कर देते हैं। और ब्रॉक बेचारा मतलब उसने कुछ खास मतलब किया भी नहीं था बेचारा ब्रॉक। मुझे बहुत दया आ रही इस पे। और कहा जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं वो हर रोज की तरह ट्रैवल कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक डेयरी भी दिखाया जाता है। और जो मिस्टी होती है इसे कहती है मतलब इसे देख के कहती है कि इस तरह से कोई सी डेलीवुड को देख रहा है ये थोड़ा अनयूजुअल सा है। और उसके बाद हमें लाटियस दिखाया जाता है जो उस डेलीवुड को मतलब देख रहा होता है। और जो डेलीवुड पोकेमोन होता है वो मतलब टीम रॉकेट के सामने आ जाता है और उन्हें लंच देता है। और लंच देख के टीम रॉकेट मतलब पागल हो जाती है और मतलब ठूस ठूस के खाने लगती है। तभी जो डेलीवुड पोकेमोन होता है वो अपनी बैग में से बहुत सारी पोकेमोन निकालता है और वो पोकेमोन में से जो टीम रॉकेट के जो ओल्ड पोकेमोन थे ना वो सारे पोकेमोन मतलब उसमें से बाहर आते हैं और वो देख के मतलब टीम रॉकेट मतलब शॉक हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाती है। उसका जो डेलीवुड पोकेमोन होता है वो और जियोवानी का एक स्टैचू निकालता है, एक गोल्डन स्टैचू।
और वो बोलते हैं कि अब ये तुम्हारे सारे ओल्ड पोकेमोन हैं जो तुमने अलग-अलग रीजन में पकड़े थे और अभी तुम्हें इन सब का ध्यान रखना है। इसके बाद वो जो स्टैचू होता है वो फट जाता है और वहाँ पर एक धमाका हो जाता है और उसके बाद जो डेली बर्ड पॉकेट होता है वो मतलब टीम रॉकेट को बाय बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और जो टीम रॉकेट के जो जेसी और जेम्स होते हैं वो मतलब वो अपनी जो पुराना जो फ्लैशबैक होता है ना, वो पुरानी जो यादें होती हैं उसमें मतलब खो जाते हैं और मतलब इमेजिन करने लगते हैं अपने वो सारी ओल्ड पोकेमोन होते हैं ना उनके, जो मतलब कॉफिंग और मतलब विक्ट्री रॉयल वगैरह जितने भी पोकेमोन थे ना उन्हें उन्हें मतलब इमेजिन करने लगते हैं और उनकी यादें में खो जाते हैं। वही जो टीम रॉकेट का होता है ना, टीम रॉकेट होती है वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि हमें मतलब अब बदला लेना है ऐश से और उससे उसको पिकाचू को पकड़ना है और वो एक प्लान बनाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो माइम जूनियर होता है वो मतलब ऐश और उनके सामने आ जाता है और वो मतलब रोते हुए आंखों से मतलब देखने लगता है और पिकाचू इसे देख के मतलब थोड़ा बहुत मतलब शक होता है उसे और मतलब उसे कुछ सोचने लगता है। और जो मिस्टर माइन जूनियर होता है वो अलग ऐश की आंखों में देखता है रोते हुए और ऐश इसे देख के मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब उसे पर दया आ जाती है। तभी भी टीम रॉकेट दिखाई जाती है जो माइम जूनियर को सिखा रहे होते हैं कि तुम्हें इस तरह से रोते हुए देखना है उनकी आंखों में। और उसके बाद हमें माइम जूनियर दिखाया जाता है और जो ऐश मतलब ऐश की पिकाचू को मतलब रोते हुए दिखता है और ऐश का जो पिकाचू होता है वो मतलब उसे पिघल जाता है उससे और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और उसके बाद हमें दिखाई जाती है जो टीम रॉकेट होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है और वो लोग मतलब कुछ बहाना बनाने लगता है कि हमें माइम जूनियर वापस चाहिए, इसने हमें जेल में भेज दिया था, ऐसा कुछ बोलने लगते हैं और वो लोग मतलब झूठ बोल रहे होते हैं। तभी जो अपना दयालु ऐस होता है वो कहता है कि नहीं तो हम तुम्हें माइम जूनियर को नहीं ले जाने देंगे और वो अपने पिकाचू को मतलब 1 लाख वोल्ट का मतलब थंडरबोल्ट्स का यूज करने को बोलता है और पिकाचू अपना थंडरबोल्ट यूज करता है और टीम रॉकेट को वहाँ से उड़ा देता है। उसका जो ब्रॉक होता है वो माइम जूनियर के साथ फ्लर्ट करने लगता है। अब तो मतलब हद हो गई, मतलब अभी क्या है मतलब पोके उनके साथ भी फ्लर्ट करना शुरू कर दिया इसने ब्रॉक ने। मैं बता रहा हूँ ये बंदा मतलब थोड़ा सा मतलब क्रैक है और थोड़ा कुछ गड़बड़ है इसके साथ, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका। उसका जो अपना वो अपना क्लॉगन होता है वो हमेशा की तरह उसके पिछवाड़े मारता है और ब्रॉक की हालत ख़राब हो जाती है और मिस्टी भी उसकी कान पकड़ती है और उसे खींच के मतलब नीचे गिरा देती है। उसके जो अपने ऐश और बाकी सब होते हैं वो माइम जूनियर को लेके जाने लगते हैं, तभी उन पर कुछ पोकेट हमला कर देते हैं और वो टीम रॉकेट के ही पोकेट होते हैं। और टीम रॉकेट फिर हमें दिखाया जाता है जो टीम रॉकेट होती है वो एक प्लान बनाती है कि तुम लोग बारी बारी से सब पे हमला करोगे, ऐसे और बाकी सब पर हमला करोगे। और तो जो अपना और ब्रॉक होता है वो अपने लूडिकोलो को निकालता है और लूडिकोलो जो होता है वो उन पोकेट में हमला कर देता है। उसके जो ब्रॉक होता है वो ऐसे और बेसिकली कहता है कि तुम लोग माइंड ब्यूलर को लेकर यहाँ से जाओ और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसका जो ब्रॉक होता है वो है ना वहाँ पर डांस करने लगता है अपने लूडो गोली के साथ और क्लॉगन को भी निकाल लेता है अपने और वो लोग मतलब डांस करने लगते हैं और वो बाकी जो पोकेन होते हैं ना सामने वाले वो टीम रॉकेट के पोकेन होते हैं वो भी डांस करने लगते हैं। तभी हमें ऐश और मिस्टी दिखाया जाता है जो मतलब फंस जाते हैं क्योंकि वहाँ पर 3-4 रास्ते होते हैं। तभी मतलब मिस्टी को कहती है कि हमें कहाँ जाना चाहिए और तभी जो माइम जूनियर होता है वो बताता है कि इस तरफ जाना है और हमें उसके बाद हमें लाठी दिखाया जाता है जो मतलब ये सब देख रहा होता है और वो लोग मतलब ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉग होता है और वो लोग मतलब सोचने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है ये सब। वो तभी मतलब उन पर कुछ पोकेन हमला कर देते हैं जो टीम रॉकेट के ही पोकेन होते हैं और जो पिकाचू होता है वो उन पर मतलब थंडरबोल्ट से हमला करता है और तभी वहाँ पर एक यमाक्स आ जाता है और वो भी हमला कर देता है। और तभी जो मिस्टी होती है वो कहते हैं कि ऐस तुम जाओ मिस्टर मतलब माइम जूनियर को लेके, मैं इन्हें संभाल लूंगी। और तभी मतलब ऐस वो मिस्टी का जो सायरेक होता है वो बाहर आ जाता है। इसके बाद हमें ऐस दिखाया जाता है और जो ऐस के जो पिकाचू होता है उस पर कोई हमला कर देता है। तभी जो ऐस है वो अपना इन्फिनिम को निकालता है और ये काफी कमाल का होता है क्योंकि ऐस का इन्फिनिम एक बार फिर से वापस आया है। उसके बाद हमें 2 पोकेमॉन दिखाए जाते हैं जो टीम रॉकेट के होते हैं और तभी जो ऐस होता है वो अपने पिकाचू से कहता है तो पिकाचू तुम माइम जूनियर को लेकर यहाँ से जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। और जो पिकाचू होता है वो वहाँ से चला जाता है और जो ऐस है वो अपनी हालूचा को निकालता है और मतलब वो लोग बैटल करने लगते हैं। और तभी हमें माइम जूनियर और पिकाचू दिखाए जाते हैं जो कहीं पे पहुंच चुके होते हैं और तभी जो टीम रॉकेट होती है वो वहाँ पर पहुंच जाती है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। और तभी जो माइम जूनियर होता है वो मतलब पिकाचू को पकड़ लेता है और वो टीम रॉकेट जो होती है वो पिकाचू को पकड़ने की कोशिश करती है और पिकाचू जो होता है वहाँ से बच जाता है और जो माइम जूनियर होता है वो उनके नेट में फंस जाता है। उसके बाद जो पिकाचू होता है वो थंडरबोल्ट से हमला करता है उन पे और तभी जो टीम रॉकेट के पोकेन होते हैं वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं और पिकाचू पर हमला करने लगते हैं और वो पिकाचू को चारों तरफ से घेर लेते हैं और पिकाचू मतलब बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। तभी जो लाटियूस होता है वो मतलब ये सब देख रहा होता है और वो मतलब कुछ करता है मतलब अपने आप ही अपनी पावर यूज लाटियस अपनी पावर यूज करके मतलब ऐश को बता देता है कि पिकाचू मुसीबत में है और जो ऐश होता है वो मतलब ये समझ जाता है और वो मतलब पिकाचू की तरफ भर जाता है, बढ़ने लगता है। और तभी जो टीम रॉकेट के पोकेन होते हैं वो टीम रॉकेट को एक सिग्नल देते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि हमें पिकाचू को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा
और जो टीम रॉकेट होती है वो पिकाचू पे हमला करने लगती है। तभी जो हलोचा होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और पिकाचू को बचा लेता है, और ऐश भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो मतलब पिकाचू को बचाने लगता है। और फिर इन्फिनिट और आपने जो इन्फिनिट है ना उसको मतलब हमला करने को बोलता है, और वो फ्लेम व्हील का मतलब यूज़ करता है और वो मतलब उनसे बचा लेता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो टीम रॉकेट होती है वो ऐश को चारों तरफ से घेर लेती है और वो लोग फंस जाते हैं। और जो टीम रॉकेट होती है वो बोलने लगती है रिवेंज, हमने हमें बदला लेना है तुमसे। और तभी जो ऐसे है वो पूछता है कि ये माइम जूरी टीम रॉकेट को नहीं छोड़ रहा क्या। और वो लोग बताते हैं कि ये हमारा एक मास्टर प्लान था और हमें मतलब तुम्हें बस फंसाना था और पिकाचू को पकड़ना था। और तभी जो टीम रॉकेट होती है वो मतलब एक खतरनाक सा मूव यूज़ करती है, और जो वो टीम रॉकेट के सभी पोकेमॉन होते हैं वो एक साथ हमला करते हैं और वो एक खतरनाक सा मूव बन जाता है। लेकिन ऐश है ना जो बच जाता है, वो ऐश के जो पोकेमॉन होते हैं वो ऐश को बचा लेते हैं, ऐश और पिकाचू को। और उसका जो मूव होता है वो टीम रॉकेट की तरफ ही वापस जाने लगता है। और तभी जो वावा फिट होता है वो मतलब काउंटर अटैक करता है, और जो टीम वो मूव होता है वो मतलब वापस चल जाता है, और वो काफ़ी खतरनाक मूव होता है। और उस मूव की वजह से वो ट्री को जो होता है ना वो गिर जाता है, और उस पर जो एक पोकेट होता है ना वो हवा में उड़ने लगता है, और ऐस अपना हीरो की तरह जाता है और उस पोकेट को बचा लेता है और हवा में उड़ने लगता है। और लाटियस मतलब वहाँ पर मतलब आ जाता है और ऐस को बचा लेता है, और वो लोग वहाँ लोग मतलब सोचने लगता है कि किसने बचाया होगा। तो तभी जो ऐसे वो बताता है कि लाटियस जरूर हो सकता है, ये लाटियस ने मुझे बचाया होगा यहाँ पर। और ऐसे मतलब मिस्टी और ब्रॉक भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसका जो लाटियस होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और मतलब इनविजिबल से वो इनविजिबल हो जाता है। और वो लोग मतलब लाटियस को देखते हैं और वो लोग शॉक हो जाते हैं थोड़ा। इसका जो लाटियस होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, वो टीम रॉकेट की तरफ देख रहा होता है, और टीम रॉकेट इसे देख के मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब डर जाती है। और जो लाटियस होता है वो टीम रॉकेट पे एक मूव यूज़ करता है और उन्हें हवा में उड़ा देता है, और वो लोग मतलब हवा में उड़ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, हमें तक मतलब खत्म हो जाता है उनका काम। उसके बारे में दिखाया जाता है जो अपनी टीम लोग होती है वो जमीन पर पड़ी हुई होती है, और वो लोग एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, ऐसा मतलब करने लगते हैं। और वो लोग अलग हो जाते हैं हमेशा के लिए, और टीम जो जेसी और जेम्स और म्याओ जो होते हैं ना वो अलग अलग चले जाते हैं, और वो लोग अपने मतलब बाय बाय बोलते हैं, चलो आप खत्म है, टीम लोग खत्म है। उसके घर पे ऐश और लाटियूस दिखाए जाते हैं, जो मतलब ऐश होता है वो लाटियूस को थैंक यू बोलता है, और जो लाटियूस होता है वो कुछ अपना मतलब पावर यूज करके वो लोग ऐश को कुछ दिखाता है। और हमें दिखाया जाता है एक और लाटियूस होता है वो ब्लू कलर वाला, और जो वो लोग वो कहीं पे फंसा हुआ होता है, तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लाटियूस जो होता है वो कोई मूव यूज करता है और वो मतलब वहाँ पर धमाका हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और मतलब वो लोग मतलब इसे देख के मतलब थोड़ा शौक हो जाता है कि एक और लाटियूस, ये मतलब ये क्या है। और जो अपने लाटियूस होता है वो में हमें लाटियूस दिखाया जाता है जो मतलब कुछ कर रहा होता है, तभी जो ऐश और बाकी उसके फ्रेंड्स होते हैं वो मतलब उसे देखने लगते हैं। तभी जो लाटियूस होता है वो ऐश की तरफ देखता है और उसे एक सिग्नल देता है, और जो ऐश होता है उसे मतलब वो सिग्नल मिल जाता है और वो मतलब समझ जाता है। उसका जो लाटियूस होता है वो ऐश के पास आता है। उसका जो ऐश होता है वो अपने सारे पोकेमॉन को अंदर बुला लेता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, और ऐश और जो ब्रॉक होता है वो अपना ऑन स्टीलिक्स निकालता है और वो लोग वहाँ से उसके ऊपर बैठ के जाने लगते हैं। तभी जो लाटियस होता है वो कहीं ऊपर लेके जा रहा होता है उन्हें, और एक बार वो फिर से ऐश को सिग्नल देता है और ऐश को मतलब कुछ दिखाई देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लाटियस होता है वो मतलब कैसे मतलब ऐश के पीछे जा रहा होता है वो सब हमें दिखाया जाता है, और मतलब ऐश को भी मतलब ये सब दिखाया जाता है। तो भाई उसके बाद जो लाटियस होता है वो एक बार फिर से ऐश को कुछ दिखाने लगता है, और मतलब वो लोग हमें दिखाया जाता है कि जो लाटियस होता है वो वहाँ से किसी से बच के भाग भाग रहा होता है, तभी वो हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो मतलब लाटियस के पीछे होता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। उसका जो बंदा होता है वो लाटियस की तरफ हमला करने लगता है, और तभी हमें एक बार फिर से ऐश और उसके फ्रेंड मतलब दिखाए जाते हैं जो कहीं पहुंच गए होते हैं। उसका जो लाटियस होता है वो मतलब इधर उधर देखने लगता है और मतलब उसको ढूंढने लगता है लाटियस को, और ऐश मतलब थोड़ा परेशान हो जाता है इसे देख के कि दुख हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है इसे देख के। और वो मतलब कहता है कि तुम इधर आ जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है जो टीम रॉकेट का बेस होता है ना वो मतलब दिखाया जाता है, और वहाँ पर मतलब म्याओ तो और जेसी और जेम्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं अलग अलग, जो अलग अलग हो गए थे पिछले एपिसोड में। उसके बाद हमें एक बार फिर से अपने हीरोज दिखाए जाते हैं जो जिन्होंने मतलब कैंप फायर मतलब सेटअप कर लिया होता है, और जो ऐश होता है वो लाठी उसको जाके मतलब खाना देने लगता है। उसके बाद में लाठियाँ दिखाया जाता है जो मतलब एक केव में होता है, और वहाँ पर जो केव होती है ना उसका जो पानी होता है वो मतलब काफ़ी जादुई पानी होता है, जिससे जो लाठियास के जो घाव होते हैं वो मतलब भरने लगते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लाठियस होता है उसे कुछ मतलब महसूस होता है, और वो ऐश को भी बताता है, और तभी हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो लाठियस को ढूंढ रहा होता है,
और ऐश और उसके बाद हमें ऐश और उसके फ्रेंड दिखाए जाते हैं जो भी मतलब लारियस को ढूँढ रहे होते हैं। तभी वो लोग एक केव देखते हैं और वो लोग उसमें जाने लगते हैं और ऐश जो ब्रॉक होता है वो अपना ऑनिक्स मतलब अपना वापस बुला लेता है और वो लोग उस केव में जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो लाटियस होता है वो लोग ऐश और उसके फ्रेंड पे भरोसा नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो उस पे ट्रस्ट नहीं कर पाता है और वो लोग मतलब लाटियस जो होता है वो उन पे हमला करने लगता है और ऐश का पिकाचू मतलब ऐश को बचाने के लिए अपना आयरन टेल यूज़ करता है और वो उसके अटैक को रोक देता है। तभी जो लाटियस होती है वो मतलब लाटियस को समझाने लगती है कि मतलब ऐश बुरा नहीं है और वो अच्छा है और तभी वहाँ पर किसी कोई मतलब हमला कर देता है और वो वही बंदा होता है जो लाटियस को मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो लाटियस और लाटियस को दोनों की मतलब पकड़ लेता है और उसका जो ऐश होता है वो अपना वो मतलब हीरो की तरह जाता है और मतलब उसे बचाने के लिए। तभी वो जो बंदा होता है वो ऐश को कहने लगता है कि तुम इन सब में मत पड़ो और जो लाटियस होता है वो वहाँ से मतलब छूट जाता है और जो अपना ऐश होता है मतलब उसकी जो मतलब हथियार होता है ना वेपन उस पर जाके मतलब चिपक जाता है और जो लाटियस होता है वो उस पर हमला करने लगता है। तभी जो उस बंदे का वेपन होता है वो चल जाता है और लाटियस जो होते हैं वो लाटियस को बचाने के लिए वो उसके सामने आ जाती है और वो एक पत्थर की मूर्ति बन जाती है। तभी वो उस बंदे का जो पोकेमॉन होता है वो लाटियस को उठा लेता है और वो वहाँ से जाने लगता है और जो ऐश और उसके लाटियस होता है ना वो हमला करने लगते हैं पर वो लोग मतलब वहाँ से लाटियस को लेके चले जाते हैं। ऐश अपने स्वैलो को उसके पीछे भेज देता है और इन सब में लाटियस काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है। तभी जो ब्रॉक होता है वो अपना पोशन निकालता है और वो लाटियस को मतलब लगाने लगता है। तभी जो लाटियस होती है वो थोड़ा बहुत भरोसा करने लगती है ऐश पे और ऐश को मतलब कुछ मतलब उसे बताती है और ऐश को कुछ महसूस होता है। उसके बाद वो लाटियास के ऊपर मतलब बैठ जाता है ऐश और ये काफ़ी कमाल का मोमेंट था और वो मतलब निकलने लगते हैं एकदम रॉकेट की स्पीड से और जो अपना ऐश होता है वो उसी बंदे को ढूंढ लेता है और वो लोग मतलब ऐश का जो स्वैलो होता है उससे लड़ रहा होता है। तभी जो ऐश है वो वहाँ पहुँच जाता है, ब्रॉक और मिस्टी भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तभी जो वो बंदा होता है ना, वो मतलब हमला करने लगता है और जो ब्रॉक का स्टिक होता है वो मतलब वो पत्थर का बन जाता है। उसके बाद ऐश और लाठी से उस बंदे से लड़ने लगते हैं। तभी जो ब्रॉक होता है वो मतलब ऐश को कुछ आइडिया देता है और वो जो ब्रॉक मतलब जो ऐश होता है ना, वो मतलब वो समझ जाता है कि मतलब ब्रॉक क्या कहना चाहता है और वो लोग मतलब कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं और वो लोग हमला करने लगते हैं। तभी जो ऐश का पिकाचू होता है वो लाठी उसके ऊपर बैठ जाता है और वो लोग हमला करने लगते हैं। तभी जो लाटियस होता है ना वो कुछ हमला करता है और जिससे जो लाटियस होता है वो बच जाता है वो नीचे गिर जाता है। तभी जो अपना ऐद बाहुबली होता है ना वो उससे मतलब लाटियस को पकड़ लेता है और पिकाचू जो होता है वो अपने आयरन टेल से उस मशीन को तोड़ देता है और जिससे जो क्या लाटियस होता है ना जो पत्थर वो मर गया था वो अब वो नॉर्मल हो गया है और बाकी सारे पोकेमॉन भी नॉर्मल हो गए होते हैं। उसका जो बंदा होता है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हमला करने लगता है और जैसे मतलब जो लाटियस होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब घायल हो जाता है और वो और जो लाटियस होता है वो नीचे गिर जाता है और उसका जो लाटियस होता है ना वो हमला करने लगता है और वो मतलब जो उसका पोकेमॉन होता है ना उस बुरे बंदे का वो उसे डिफीट कर देता है। उसका जो लाटियस होता है वो कोई खतरनाक सा मूव यूज़ करने लगता है और वो उस पे यूज़ करता है और जिससे जो वो बंदा होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गिर जाता है और घायल होके मतलब गिर जाता है नीचे। इन सब के बावजूद भी उसे मतलब अकल नहीं आती और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हमला करने लगता है। तभी जो लाटियस होते हैं वो मतलब उस पे साइकिक मतलब यूज़ करता है और वो उसे हवा में उड़ा देता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर जेनी पहुँच जाती है और मतलब वो उसे मतलब अरेस्ट कर लेती है। उसका जो लाटियस और लैटियस होते हैं वो मतलब ऐश को गुड बाय बोलते हैं और जो लाटियस होता है वो मतलब अभी भी ऐश पे भरोसा नहीं कर रहा होता है और जब भी मतलब जब ऐश उसे हाई फाई करता है तब वो मतलब उसे मतलब हटा देता है और ऐश की बेइज्जती कर देता है, चैंपियन की मतलब इज्जत की धज्जियां मार देता है ये लाटियस और फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और जो लाटियस होता है वो लोग ऐश को गुड बाय बोलते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें वो सिटी दिखाई जाती है जो मतलब उस मूवी में दिखाई गई थी वो पोकेमॉन हीरोज़ जो मूवी थी ना, उसमें जो सिटी दिखाई दे गई थी ना हमें, वही वाली सिटी दिखाई जाती है और वो जो लड़की होती है वो भी हमें वही मतलब दिखाई जाती है। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी होते हैं वो अपनी मतलब जा रहे होते हैं हमेशा की तरह। तभी जो मिस्टी होती है वो बताती है कि सर्वेलन सिटी का जो रास्ता है वो आ गया है, अब मुझे जाना होगा। और तभी वो उसकी मतलब पोकेबॉल में से साइड निकल आता है और वो लोग पिकाचू को गले लगा देता है क्योंकि गुड बाय कहने का टाइम आता है। तभी मिस्टी कहती है कि हमने साथ में काफ़ी ज़्यादा मज़े किए और काफ़ी फ़न किए मतलब। तो उसके बाद फिर जो क्रोगन होता है वो निकल आता है मतलब ब्रॉक की पोकेबॉल में से बाहर और उसे एक कमाल का मतलब मुक्का मारता है। उसके बाद जो ब्रॉक होता है वो भी मतलब कहता है कि हाँ, अब मेरा भी मतलब जाने का समय आ गया है और अब मुझे भी अब जाना होगा। मैं जाना तो नहीं चाहता मगर ज़बरदस्ती मुझे अभी जाना पड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं, गुड बाय।
और ऐश मतलब उसे गुड बाय कहता है और मतलब हँसते हुए उसका जो ऐश है वो भी अपने मतलब घर की तरफ निकल जाता है। और तभी हमें पता चलता है जो ऐश की जो जर्नी होगी वो मतलब ट्रिप है ना वो फिनिश हो गई है। अब वो मतलब अपने घर जा रहा है। तो ऐश जो है ना अपने घर पहुंच जाता है और उसकी जो मॉम होती है वो कह रही है वेलकम होम बेटा। तो उसका जो हमें दिखाया जाता है जो ऐसे है ना उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए होते हैं। तभी उसकी मॉम कहती है कि जाओ तुम जाके नहा लो। और उसके बाद वो लोग नहाने मतलब चले जाते हैं। और ऐसे किसी को नहाते हुए देखना अच्छी बात तो नहीं है, पर अभी मुझे एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। तो वो लोग है ना नहा रहे होते हैं और ऐश का जो पिकाचू वो मस्ती कर रहा होता है पानी फेंक के ऐश के ऊपर। और वो लोग मस्ती करते करते मतलब नहा रहे होते हैं। उसके बाद फिर ऐश और पिकाचू मतलब चले जाते हैं खाने खाने के लिए। और वहाँ पर जो है ना ऐश पिकाचू को मतलब काफ़ी सारा मस्त खाना देता है। और ऐश का जो पिकाचू होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है इसे देखने के बाद। और वो लोग फिर साथ में खाना खाते हैं। और फिर जो ऐश की मॉम है तो बताती हैं तुम्हारे पुकिन कहाँ गए। तो ऐश मतलब ऐसे ही बता देते हैं हाँ प्रोफेसर ओक के पास है सारे पुकिन। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है जो ऐसे वो सोने चला जाता है और वो मतलब कुछ मतलब थोड़ा-सा चिंता में होता है कि अभी जो लाटियोस और लेटियस हैं वो कहाँ होंगे। और वो मतलब इसी के बारे में सोचता है कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे कभी ना कभी। और उसके बाद फिर सुबह हो जाती है और उसकी जो मॉम होती है ना ऐश की, वो उस ऐश को उठाती है और कहती हैं कि तुम लेट हो गए हो। और जो ऐश है वो मतलब जल्दी से उठता है और वो मतलब सीधा भागने लगता है। तभी ऐश की मॉम है ना उसे रोकती है और कहती हैं कि तुम ऐसे ही जाओगे क्या? कपड़े तो बदल लो। उसके बाद फिर ऐश अपने कपड़े बदल रहा है और मतलब ऐश की जो मोम होती है वो बता दे कि तुम ये शूज़ पहन लो क्योंकि तुम्हारे जो शूज़ हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए हैं। और फिर ऐश कहता है कि नहीं आज के लिए ठीक है मैं आज ऐसे ही चले जाता हूँ। और वो ऐश मतलब निकल पड़ता है। उसका जो ऐश है ना वो अपनी ट्रेसी से मतलब जो फ्रेंड होता है ट्रेसी उससे मिलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो प्रोफेसर ओक होते हैं वो कुछ ढूँढ रहे होता है। वहाँ पर एक चारमेंडर मिसिंग होता है। और तभी वहाँ पर ऐश आ जाता है और प्रोफेसर ओक से पूछता है कि प्रोफेसर ओक आप क्या ढूँढ रहे हैं? और तभी जो है प्रोफेसर ओक कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं, मैं कुछ ढूँढ रहा था। उसके बाद ऐश भी मदद करने के लिए आ जाता है। और ऐश अपने जो जितने भी पोकेमॉन होते हैं सभी उसके जो पोकेमॉन होते हैं वो सभी ढूँढ रहे होते हैं उस चारमेंडर को। और ऐश काफ़ी ढूँढता है और ऐश की पोकेमॉन भी मतलब ढूँढते हैं हर जगह, लेकिन उसे नहीं मिलता है। तभी जो पिकाचू है उसे कुछ महसूस होता है। और फिर पिकाचू मतलब एक केव के पास आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर कुछ है। और जो अपना ऐश होता है तो वो भी मतलब वापस चला जाता है और उसमें देखने लगता है कि वहाँ पर है क्या। तो वहाँ पर एक चारमेंडर होता है और ऐश उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन वो काफ़ी मतलब नीचे होते हैं। तो ऐश जो जो होता है ना वो नीचे मतलब कूद जाता है सीधा और उसका पैर फिसलता है और वो नीचे मतलब गिर जाता है। और जो चारमेंडर होता है इसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और हँसता है। और जो चारमेंडर होता है ना उसके बाद चारमेंडर उसके सर पे मतलब कूदता है और वह वहाँ से निकल जाता है। और ऐश का यहाँ पे पोपट हो जाता है। ओके फिर उसके बाद फिर ऐश भी मतलब बाहर निकलने लगता है। तभी जो गैरी ओक होता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है और ऐश को हाथ देता है अपना। उसके बाद हमें मतलब दिखाया जाता है जो गैरी ओक होता है कि उसे मतलब कहता है कि तुम ठीक तो हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो प्रोफेसर ओक होते हैं वो चारमेंडर, बल्बसोर और स्क्वाडल का मतलब चेकअप कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर जो हमें दिखाया जाता है गैरी ओक होता है वो ऐसे कहता है कि कांग्रेस तुम चैंपियन बन गए हो और अब तुम पोकेमॉन मास्टर बनने के काफ़ी करीब हो। और इतना बोलने के बाद जो अपना ऐश होता है वो काफ़ी मतलब सोच में पड़ जाता है कि और मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रहा होता है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ऐश वो कहता है कि पिकाचू चलो चले घर पे। और वो लोग घर पे चले जाते हैं और वो लोग मतलब खाना खाते हैं और सो जाते हैं। मतलब यही सब मतलब चलता है डेली रूटीन उसका चलता रहता है। तभी एक दिन अपना जो ऐश होता है वो मतलब निकल जाता है अपने जर्नी पे। मतलब जर्नी पे नहीं जाता है वो मतलब घूमने जाता है बस ऐसे ही। और ट्रेसी भी जो होता है वो वापस आ जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपनी टीम रॉकेट होती है, हमें वो टीम रॉकेट दिखाई जाती है जो मतलब काम कर रही होती है मतलब खाना बनाने का। वो अलग-अलग होती है, अभी भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से होता है एक-दूसरे से और वो लोग मतलब बात नहीं कर रहे होते हैं एक-दूसरे से। तभी हमें दिखाया जाता है बॉबा फेट जो मतलब काफ़ी ज़्यादा सैड होता है इन सबको देख के और रोने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश है वो मतलब कहता है कि अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैं मतलब फॉरेस्ट में जा रहा हूँ मतलब थोड़ा पोकेमॉन पकड़ने मतलब ऐसे ही मतलब देखने। तो अपना ऐश निकल पड़ता है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो अपनी म्याथ होता है ना, वो मतलब वहीं पे मतलब होता है और वो मतलब पिकाचू को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जो टीम रॉकेट होती है वो एक दूसरे से टकरा जाती है और वो लोग वो हाथ मिला लेती है एक दूसरे से कि हम लोग मतलब साथ में ही ठीक हैं और हम साथ में ही अच्छे लगते हैं और हम साथ में मतलब पिकाचू को पकड़ेंगे। तभी जो टीम रॉकेट होती है वो पिकाचू को पकड़ लेती है और फिर अपना वो घिसा-पिटा डायलॉग मतलब जो हज़ारों साल पुराना जो डायलॉग होता है ना, वो मारती हैं और पिकाचू को वो पकड़ लेती हैं। तभी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि अपना जो ऐश है वो कहता है कि, "ऐ तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे पिकाचू को छोड़ दो।"
ऐसा ही कुछ कहता है। इसके बाद ऐश अपने पॉकेट निकालने लगता है, लेकिन ऐश जो होता है वो अपनी पॉकेट भूल जाता है और पिकाचू एक अजीब सा रिएक्शन देखता है, मतलब कि हाँ, भूल गया भुलक्कड़ नहीं तो। और के उसके बाद फिर जो अपने ये हवा चलने लगती है आस-पास हर तरफ, और हमें दिखाया जाता है जो पीजीओ होता है ना ऐश का, वो वापस आ जाता है और रिटर्न होता है, और ये काफ़ी कमाल का मोमेंट था। और जो ऐश का पीजीओ होता है वो पिकाचू को बचा लेता है और पिकाचू बच जाता है इस चीज़ से। और जो आपका म्याऊथ होता है वो बताता है कि हाँ, ये ऐश का पीजीओ है, तभी जो वो लोग काफ़ी डर जाते हैं थोड़ा-सा। उसका जो अपना पिकाचू होता है वो 1 लाख वोल्ट का थंडरबोल्ट यूज़ करता है, और जो आपकी टीम होती है वो उड़ जाती है हवा में, और वो लोग काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि वो लोग साथ ही अपनी टॉर्च निकालती है। और वो उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना पीजीओ होता है वो मतलब ऐश जो होता है अपने पीजीओ को मतलब गले लगाता है, वो पीजीओ को जो मतलब साथी होते हैं सारे सारे, वो भी मतलब हमें दिखाए जाते हैं। मिस्टी मतलब पूरी कमाल का मोमेंट था। मतलब सब बताया है कि मतलब ये मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे दिया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐसा ऐश होता है वो एक फिर से मतलब बड़ी आकार निकल जाता है और मिस्टी मतलब, और वो लोग मतलब एक बोलती है कि एक तो देखते हैं कौन पकड़ता है, और उसके ऊपर है ना दोनों मतलब अपने बताते हैं कि हाँ, ये बैक लेके आ जाते हैं। और अभी जो है हमें दिखाया जो अपना ऐसे वो मतलब कुछ सोचता है दोनों अपने कैरियर के बारे में बताया कि और पानी में फेंक देते हैं मास्टर बनने के जो करीब रहता है वो बोर हो जाता है। फिर मार्बल जो है ना लेट जाता है और वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, पूछता है कि और वो लोग एक पेड़ के नीचे आके बैठ जाते हैं। मिट्टी को मतलब सोचने लगते हैं कि कैसे हमने मतलब साथ रहने इतना वक्त मतलब गुजारा। तो तभी बोलता है पहली बार जब मिले अपनी मतलब अनोइंग उसका जो अपना ऐसे वो बनाता है पूरे हमें वर्ल्ड को दिखाया जाता है कि सबको अपना फ्रेंड बना दौड़ में कुछ, और यही असली मीनिंग है पोकेमॉन मास्टर बनने की। और हमें पोकेमॉन मास्टर बनने की मीनिंग भी बता दी यहाँ पर, क्या बात है। उसका जो बारिश होती है वो बंद हो जाती है और ऐसे में पिकाचू निकल पड़ते हैं, और वहाँ पर एक कमाल का मतलब रेनबो भी दिखाई देता है और काफ़ी ब्यूटीफुल होता है ये। गाइस रेनबो को देखने वाले जो अपने ऐश और पिकाचू होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हो जाते हैं, एकदम चमक जाती है उनकी आँखें, और वो लोग फिर से निकल पड़ते हैं अपनी ट्रिप पे। और जो ऐसे वो अपनी मॉम ने जो मतलब उसके मॉम ने जो शूज़ दिए थे ना वो पहन लेता है, और वो अपनी निकल पड़ता है अपना जर्नी पे एक बार फिर से।